जीनर डायोड से पूछा जाए, ठीक है। उसके बाद तो नॉर्मल देखो डायोड से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्लिपर से भी, क्लैंपर से भी, वो अलग चीज है। बट सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो जीनर डायोड होता है। वहां से आप एक्सपेक्ट करके चलो कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैंने डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन करा दिया है, इसके अलावा मतलब इसके अलावा और नहीं लगता कि मुझे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, बट यही जो मेन क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं, तो हर टाइप के मैंने क्वेश्चन करा दिया है। सबसे ज्यादा ध्यान देना एनालिसिस पे, जैसे मैंने एनालाइज करना सिखाया, क्योंकि क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो एनालिसिस मेरी चेंज होगी, ठीक है। तो उस चीज पे ज्यादा ध्यान देना। चलो बच्चा आगे। अच्छा, लास्ट टू क्लास में दो क्वेश्चन रह गए थे जो मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। मुझे ये बताओ, वो डाउट किसने पूछा था मुझसे? मुझे ओपन सर्किट में एक ओपन सर्किट टेस्ट लगा था, एक करंट सोर्स लगा हुआ था, किसने पूछा था? सर मैंने पूछा था। देखो उसमें क्या है बेटा, उसमें हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे। उस क्वेश्चन में जब भी सॉल्व करना है आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट से करोगे। क्यों? क्योंकि ओपन सर्किट टेस्ट लगाते ही वो क्या हो रहा है हमारा, सॉरी केसीएल वायलेट हो रहा है। हाँ केसीएल को वायलेट कर रहा है, तो इसलिए वहां पे ओपन सर्किट टेस्ट इनवैलिड होगा, ठीक है। तो ओपन सर्किट टेस्ट को हम यूज नहीं करेंगे, हम उसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ही करेंगे। शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैसे करना है? एक डायोड ऐसे था, जितना मुझे याद है शायद एक डायोड ऐसे था D1 और एक डायोड ऐसे था D2, राइट? इस टाइप से था, राइट? तो हम क्या करेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट से? D2 को शॉर्ट करो सबसे पहले, ठीक है। D2 को शॉर्ट करो और इसको ओपन रहने दो। समझ में आई बात? फिर हम देखेंगे कि D1 ऑन हो सकता है या नहीं। फिर एक बार D1 को शॉर्ट करो और D2 को ओपन रहने दो। तो इस टाइप से हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट ही अप्लाई करेंगे। ओपन सर्किट टेस्ट इनवैलिड है, क्लियर? ओके सर। तो वहां पे ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते, वहां पे सिर्फ शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ही हम डायोड की कंडीशन को चेक करेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा था, ये किसने पूछा मुझसे? टेंपरेचर इंक्रीज होने के साथ, टेंपरेचर इंक्रीज होने के साथ फॉरवर्ड करंट इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, किसने पूछा था? है प्रेजेंट अभी? नहीं है? चलो उसका रीजन बता देता हूँ। देखो ऐसे डायरेक्टली बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें तीन फैक्टर्स ऐसे जो टेंपरेचर के साथ वेरी करते हैं, आई नॉट, वीबीआई और वीटी, ये तीनों टेंपरेचर पे डिपेंडेंट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो जनरली मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, क्या वीबीआई के लिए क्या पॉइंट बताया था आप लोगों को? हम उसी चीज का यूज करेंगे फॉरवर्ड करेंगे, क्लियर? देखो क्या बोलना चाहता हूँ मैं, सपोज करो ये टेंपरेचर T1 है, राइट? इसमें कटिंग वोल्टेज आ रहा था V गामा 1। अब मैंने जैसे टेंपरेचर इंक्रीज किया, टेंपरेचर इंक्रीज करके क्या कर दिया मैंने, सॉरी, टेंपरेचर इंक्रीज किया T1 से T2 कर दिया। तो अब मुझे बताओ V गामा पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? बोलो। डिक्रीज होगा। कितने से डिक्रीज होता है, वैल्यू लिख पाई थी? हाँ 2.5 लिख पाई थी। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कुछ मैं, अच्छा ये कर्व बनाना है ना मुझे, सो कुछ इस टाइप का एक्सपेक्ट कर सकता हूं मैं कर्व, एवरीवन? यहाँ पे आ रहेगा V गामा 2, कर सकता हूँ। तो अब मुझे चेक करना है कि करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। करंट पे इफेक्ट देखो, मुझे वोल्टेज क्या रखनी पड़ेगी दोनों में, अगर मुझे कंपेयर करना है तो बाकी चीजों को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वोल्टेज को कांस्टेंट रखता हूँ, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे मैं करंट देखता हूँ, तो जरा देखना इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट किसमें ज्यादा आ रही है, ये T2 में। सो दिस इज I2 और यहाँ पे करंट क्या मिल रही है, I1। सो आपको दिख गया, अगर जैसे मैं टेंपरेचर इंक्रीज करूं मेरी करंट भी इंक्रीज हो रही है। तो एक हम एक्सप्लेनेशन यहाँ से दे सकते हैं, बट वो जो एक्सप्रेशन था I और V के बीच में, वहां से पता करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पे तीन फैक्टर है जो कि वेरी कर रहे हैं। इज इट क्लियर? जिसका भी डाउट था शायद वो प्रेजेंट नहीं है, सो पता नहीं कौन सा बैच से था। क्लियर? आगे चलो। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायोड। सो डायोड के एप्लीकेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, क्लिपर, क्लैंपर, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। लो पास हाई पास का मैंने थोड़ा बहुत आपको ओपन में बताया हुआ है, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको मैं नेटवर्क थ्योरी में कवर करूंगा, ठीक है। वो यहाँ पे नहीं करूंगा, उसको नेटवर्क थ्योरी में कवर करूंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है। उसको नेटवर्क थ्योरी में कवर करेंगे। यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज क्लिपर, सेकंड टॉपिक है क्लैंपर, थर्ड टॉपिक है वोल्टेज मल्टीप्लायर। एंड रिमेंबर वोल्टेज मल्टीप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी इतना फेमस नहीं है आप लोग के एग्जाम में, बट इससे बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सो क्लिपर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, सो क्लिपर में इतना टाइम नहीं लगाने वाला, मैं शॉर्ट में आपको बताते हुए चलूंगा। क्लैंपर अच्छे से करेंगे और क्लैंपर पे बेस्ड हमारा वोल्टेज मल्टीप्लायर। एनीवे, सो हम स्टार्ट करते हैं वेव शेपिंग से। सो व्हाट डू यू मीन बाय वेव शेपिंग? वेव शेपिंग का मतलब होता है, हाँ नाम से पता चल रहा है कि वेव को शेप देना, ठीक है। वेव को शेप देना, वेव की शेप को चेंज करना। सो दो तरीके की वेव शेपिंग होती है, फर्स्ट वन इज लीनियर, सेकंड वन इज नॉन लीनियर वेव शेपिंग, ठीक है। डिफरेंस क्या है, इसको हम लीनियर एलिमेंट के थ्रू परफॉर्म करते हैं वेव शेपिंग को, और नॉन लीनियर में क्या करते हैं, नॉन लीनियर एलिमेंट का यूज करते हैं, यही बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो इसमें लिख लो, इट इज परफॉर्म्ड यूजिंग लीनियर एलिमेंट्स, ठीक है। एंड सेकंड वन, इट इज परफॉर्म्ड परफॉर्म्ड यूजिंग नॉन लीनियर एलिमेंट्स, क्लियर? ठीक है। सो लीनियर वेव शेपिंग का एग्जांपल क्या है आपका, इसका एग्जांपल है आपका हाई पास फिल्टर, एग्जांपल क्या है, हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर। इज इट क्लियर? ठीक है, ये इसका एग्जांपल है यूजिंग आरसी और आरएल एलिमेंट। रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर किसमें आता है, लीनियर एलिमेंट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। अब ये मत बोलना कि सिर्फ रजिस्टर ही फॉलो करता है ओम्स लॉ को, ये आपको पता होना चाहिए, ईएमपी में पढ़ा होगा। कैपेसिटर और इंडक्टर भी आपका ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉन लीनियर वेव शेपिंग का एग्जांपल क्या है, या इसको ना फिल्टर ना लिख के ऐसे लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिल्टर तो हम ओपन पढ़ते हैं ना। तो आप ऐसा करो, हाई पास आरसी सर्किट या आरएल सर्किट, आरएल भी कर सकते हो उसमें, ठीक है। आरसी भी आ सकता है, आरएल भी आ सकता है, बट यूजुअली हम इंडक्टर को प्रेफर नहीं करते, उसकी साइज की वजह से हम उसको इंडक्टर, इसलिए हमेशा जब भी आपको फिल्टर सर्किट दिखेगा उसमें कैपेसिटर वगैरह का यूज होता है, इंडक्टर को हम इतना प्रेफर नहीं करते। नेक्स्ट आता है नॉन लीनियर वेव शेपिंग में। तो नॉन लीनियर का एग्जांपल क्या आएगा, दैट इज क्लिपर। इज क्लियर? क्लिपर हो गया, देन क्लैंपर हो गया, ये सब आपका क्या है, नॉन लीनियर वेव शेपिंग के एग्जांपल होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लिपर से, ठीक है।
सो क्लिपर क्लिपर ऑलरेडी हो चुका है उसका क्या मतलब सर? बेटा हुआ नहीं है, वो एग्जांपल कराया हुआ है बस, ठीक है। मैंने उसमें ये बताया नहीं था कि वो क्लिपर है या क्या है, ठीक है। ओके सो इसको जल्दी कवर करते हैं हम लोग, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने डायोड में बहुत कुछ आपको क्वेश्चंस कराए हुए हैं, आपको दिख जाएगा जब मैं एग्जांपल्स कराऊंगा ना। सो स्टार्ट करते हैं। सो इट इज अ नॉन लीनियर wave shaping circuit which is used to cut the unwanted portion of a signal, ठीक है। नेक्स्ट पहले लिख लो, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। इट इज अ waveform cutter। थर्ड, एप्लीकेशंस, एम्पलीट्यूड लिमिटर। ये थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें एमएसक्यू क्वेश्चन आपके बनते हैं, ये याद रखना, ठीक है। एम्पलीट्यूड लिमिटर एंड नॉइज एलिमिनेशन इन डिजिटल सर्किट या डिजिटल कम्युनिकेशन। इज इट क्लियर? ठीक है। सो पहला पॉइंट क्या लिखा है, इट इज अ नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट व्हिच इज यूज्ड टू कट द अनवांटेड पोर्शन ऑफ अ सिग्नल। समझ में आ रही है बात कि नॉन लीनियर इसलिए क्योंकि इसमें नॉन लीनियर एलिमेंट का यूज किया गया। नॉन लीनियर एलिमेंट हम देखेंगे, हम इसमें डायोड का यूज करते हैं, क्लियर। और फिर क्या बोला है, दिस इज यूज्ड टू कट द अनवांटेड पोर्शन, मतलब वो क्या करेगा, पूरी वेव फॉर्म में से ना एक पार्ट को कट कर देगा या उसको क्लिप कर देगा, इसलिए इन सर्किटों को क्या बोलते हैं, क्लिपर, ठीक है। अब वो कौन से पोर्शन को क्लिप करेगा वो मेरे सर्किट पे डिपेंड करता है। सपोज अगर मुझे नीचे वाला पोर्शन किसी एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक का पोर्शन नहीं चाहिए, उसको कट करना है, मैं क्या करूंगा, उसमें क्लिपर का यूज करूंगा, क्लियर। इट इज अ वेवफॉर्म कटर, याद रखना। एप्लीकेशन क्या है, एम्पलीट्यूड लिमिटर एंड नॉइज एलिमिनेशन इन डिजिटल कम्युनिकेशन। से इतना याद रखो कि एम्पलीट्यूड लिमिटर की तरह यूज करते हैं और नॉइज एलिमिनेशन में यूज करते हैं, क्लियर। एम्पलीट्यूड लिमिटर का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड लिमिटर का मतलब होता है, देख लो, सपोज मेरी कोई सिग्नल इस टाइप की है, ठीक है। दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज -10 वोल्ट, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, क्लिपर से पास किया, इसको क्या किया, क्लिपर से पास किया। अब क्लिपर से पास करने के बाद मुझे क्या चाहिए कि ये -5 से -10 वाला पोर्शन कट हो जाए, इतना पोर्शन मुझे नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा, इसको क्लिपर से पास करूंगा ना, तो फाइनली जो आउटपुट आएगा वो किस टाइप का आएगा मेरे पास, इस टाइप। इज इट क्लियर? क्लियर। सो इसने क्या किया, एक पोर्शन को कट कर दिया, इसलिए इसको वेवफॉर्म कटर भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्लिप कर दिया इसने, राइट। नेक्स्ट, नॉइज एलिमिनेटर क्यों बोलते हैं इसको, या डिजिटल सर्किट में क्यों यूज किया जाता है, तो ध्यान से देखो इसका। सपोज डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या है, 0-1 की फॉर्म में ही हम अपने डेटा को प्रोसेस करते हैं, ठीक है, भेजते हैं। सो सपोज करो इसको मैंने चैनल के थ्रू भेजा, किसी एक मीडियम के थ्रू भेजा, ठीक है। सो सपोज करो कोई वायरलेस मीडियम है, ठीक है, उसके थ्रू मैंने इसको भेजा, सोर्स से डेस्टिनेशन में भेजा, ठीक है। सो उस टाइम पे क्या हुआ ना, कुछ इस टाइप की चीजें होगी, देखो, ठीक है। उस टाइम पे क्या होगी, ये देखो, कुछ इस टाइप की चीजें होगी, इसमें नॉइज ऐड होगी। समझ में आ रही बात, इसमें नॉइज ऐड होगी। तो वो क्या करेगा, जब मैं क्लिपर से इसको वापस भेजूंगा ना, क्लिपर से भेजने के बाद ये क्या हो जाएगा, किस टाइप का हो जाएगा, वापस मुझे ओरिजिनल सिग्नल भी रिट्रीव हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये जो अनवांटेड पोर्शन है उसको क्लिप कर देगा, क्लियर, ठीक है। सो ये बिल्कुल बेसिक सर्किट है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, जो कि क्लिपर है, दो टाइप के क्लिपर होते हैं। शंट विथ डायोड, एक शंट क्लिपर होता है, ठीक है, ऐसे लिख लो इसको ऐसे लिखो, शंट क्लिपर होता है, एक होता है सीरीज क्लिपर, क्लियर। ये किस बेसिस पे नाम दिया गया है, ये उस बेसिस पे नाम दिया गया कि मैंने डायोड को कहां प्लेस किया है। समझ में आ गया बात कि इनपुट के साथ सीरीज में है या इनपुट के साथ क्या है, पैरेलल में है, या फिर लोड के रिस्पेक्ट में बात करूं, लोड के साथ वो सीरीज में है या लोड के साथ वो पैरेलल में है। इज इट क्लियर? समझ में आ रही बात, बोलो। यस सर। सो नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, दिस इज द लास्ट पॉइंट, उसके बाद सर्किट आते हैं, ठीक है। इफ, ध्यान से सुनना इस वाले पॉइंट को, इफ डायोड हैज certain voltage V gamma, then diode can be replaced। कैसे रिप्लेस करेंगे, मैंने बताया हुआ है, कैसे रिप्लेस करेंगे उस डायोड को, विद हाँ बोलो, ये बोला हुआ है मैंने डायोड में, विद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, बैटरी और, हाँ ठीक है, बैटरी वी गामा और रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस भी भूल जाओ, आरएफ को 0 मान के चलो। और क्या था, सिर्फ बैटरी थी क्या, आइडियल डायोड। एग्जैक्टली, आइडियल डायोड वो अलग चीज है कि आइडियल डायोड को हम क्या करते थे, फॉरवर्ड लाइन में शॉर्ट कर देते थे, तो सिर्फ बैटरी रह जाती थी, बट रहेगा तो। सो एक प्रैक्टिकल डायोड को किससे रिप्लेस करना होता है, आइडियल डायोड और उसके कट इन वोल्टेज। इज इट क्लियर? ठीक है। एंड द बैटरी ऑफ, सो कभी भी ये मत बोलना सिर्फ बैटरी से रिप्लेस करते हैं, आइडियल डायोड भी रहेगा, ठीक है। सो टेक्निकली ये करेक्ट है, आइडियल डायोड एंड बैटरी ऑफ वी गामा। इज इट क्लियर एवरीवन, बोलो क्लियर है। अच्छा, मैंने एक चीज आपको बताई थी, क्या, ध्यान से देखना, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, दैट अगर डायोड ऐसे है, राइट, तो उसको कैसे रिप्लेस करता हूं मैं, सपोज ये वी गामा है ना, तो उसको कैसे रिप्लेस करूंगा, ऐसे, बोलो ऐसे, हाँ तो याद रखना, ठीक है, हमेशा इसको अपोज करेगा। और इसको देखो ऐसे भी बनाया जा सकता है, ध्यान से देखो, या इसलिए बना सकता हूं ना, या चलो अलग से ही बना लेते हैं, दिस इज वी गामा, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ये मैंने बैटरी कहां बनाया, एन साइड में बनाया, अगर इस बैटरी को मुझे पी साइड में बनाना है तो उसको ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, तो क्या ऐसे बनाना ठीक रहेगा, देखो जरा, बोलो
सही है, बोलो ठीक है, दोनों सेम है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में प्लेसमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तुम आगे रखो पीछे रखो, बट पोजीशन सही होनी चाहिए, ये नहीं कि मतलब आपने किसी पोजीशन को ओरिएंटेशन को ही चेंज कर दिया फिर आंसर गलत आएगा। ठीक है, देखो इसको मैंने सिर्फ ऊपर शिफ्ट किया एज इट इज, तो याद रखना इसका भी बहुत जगह पे यूज होता है। क्लियर, चलो अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्या था कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट है क्लिपर सर्किट्स, इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम शंट क्लिपर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं शंट क्लिपर, शंट क्लिपर। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं ए पार्ट। ठीक है, सपोज मेरा सर्किट कुछ इस टाइप का है, बोलो इस टाइप का सर्किट है और मुझे वी नॉट देखना है या इसका ट्रांसफर कर्व बनाना है, कैसे बनाऊंगा बताओ? क्वेश्चन समझ में आ गया? यहाँ पे क्या है, इस टाइप से मेंशन किया हुआ है, दिस इज अ नेगेटिव हाफ साइड की वैल्यू आएगी, पॉजिटिव हाफ साइड की जीरो। पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए जीरो, पूरे के जीरो नहीं बेटा, आप नोट्स देख के बोल रहे हो क्योंकि नोट्स में मैंने पहले क्वेश्चन वही कराया था जिसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल जीरो है। नहीं सर, बी का मतलब अब सही बोला है, बी का मतलब आएगा। तो इस सर्किट को ऑलरेडी मैंने बताया हुआ बेटा, सॉल्व करना, तो चलो एक बार देख लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चंस मैं होमवर्क में दे दूंगा मिलते जुलते। ठीक है, तो देखो इस सर्किट को सॉल्व कैसे करना सभी को पता है, वी आई पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हम देखते हैं। ठीक है, सो फॉर वी आई ग्रेटर देन जीरो, मुझे नहीं पता कि इनपुट क्या है, मैं सिर्फ अभी मान के चल रहा हूं इनपुट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो मैं करूंगा ओपन सर्किट टेस्ट लगाऊंगा। तो देखो ओपन सर्किट टेस्ट जैसे ही लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं साइड में बना रहा हूं इसको, इसी में मॉडिफिकेशन करता रहूंगा। ठीक है, सो इसमें जैसे ही मैंने, अच्छा एक और चीज है, इसको यहाँ पे ही बनाओ तो ज्यादा बेटर है, छोड़ो इसको, आप सबसे पहले यहाँ पे बना, देखो क्या है, क्या बोलना चाहता हूँ मैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको रिप्लेस कर दो किससे, आइडियल वाले से। ठीक है, अब ठीक है, सेम क्वेश्चन बना, कोई फर्क पड़ा? एक तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग चाहे तो, या दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, जो कि मैंने अभी तक सिखाया, ये पहली बार मैं ऐसे बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या था इसको करने का, दूसरा तरीका मैंने जो सिखाया हुआ है आप लोगों को उसी तरीके से मैं बताऊंगा क्योंकि वही कन्वीनियंट होगा आप लोगों को समझने में। दूसरा क्या बताया मैंने, दूसरा बताया था दैट ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट, अब देखते हैं इसमें ओपन सर्किट टेस्ट में कैसे लगाऊंगा। ठीक है, तो इसमें ओपन सर्किट टेस्ट कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखो, सपोज वी आई पॉजिटिव है, वी आई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये बोल सकता हूं इसको हम ग्राउंड मान लेते हैं, इसको मैंने वी आई बोल दिया तो ये जीरो हो जाएगा। एवरीवन एग्री, एग्री ना? ठीक है, अब यहाँ पे देखो पी साइड में क्या पोटेंशियल आ गई वी आई और एन साइड में जीरो। ठीक है, तो कंडीशन क्या बनेगी कोई बताएगा मुझे अभी, इसको ऑन करने की क्या कंडीशन बननी चाहिए, डायोड ऑन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, PP minus VP greater than V gamma. वेरी गुड। सो क्या कंडीशन होनी चाहिए डायोड ऑन होने के लिए, ध्यान से देखो, डायोड ऑन होने के लिए कंडीशन बननी चाहिए वीपी, वीपी माइनस वीएन मस्ट बी ग्रेटर देन वी गामा, चाहे आप इसमें ओपन सर्किट टेस्ट लगाओ चाहे इसमें लगाओ, आंसर सेम आएगा। इज इट क्लियर? तो वीपी माइनस वीएन ग्रेटर देन वी गामा ये है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं वी आई ग्रेटर देन वी गामा। तो इसमें इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा मेरा, इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा, ध्यान से देखो, राइट ऐसे बनेगा। ठीक है, अब मुझे कोई बताएगा वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी इस केस में, देखो वी नॉट डायरेक्टली शॉर्ट हो रहा है किससे, वी गामा से, राइट एवरीवन एग्री? तो वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, वी गामा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अगर वी आई वी गामा से कम है तो क्या हो जाएगा मेरा, डायोड ऑफ हो जाएगा। तो डायोड ऑफ होने के लिए क्या कंडीशन है, वीपी माइनस वीएन मस्ट बी लेस देन वी गामा। सो मतलब वी आई लेस देन वी गामा अगर मेरा क्या हो जाएगा, डायोड ऑफ हो जाएगा, और डायोड ऑफ होते ही क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट सर्किट इस टाइप का बनेगा। एवरीवन एग्री, ऐसे बनेगा। अब देखो कोई करंट फ्लो नहीं करती, कोई करंट फ्लो नहीं करती, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगा, जीरो आएगा। तो मतलब ये डायरेक्टली क्या होता है, जो भी इनपुट है आउटपुट उसको फॉलो करेगा। इज इट क्लियर और नॉट, बोलो ठीक है। सो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, आई इक्वल टू जीरो है, तो चाहे आप पूरे पे केवीएल लगाओ या ऐसे देखो जिससे भी आपको सही लगे उससे करो। आई इक्वल टू जीरो क्यों, क्योंकि ये ओपन है, ओपन पड़ा हुआ है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। इज इट क्लियर? Yes sir. ठीक है, सो सर ये नेगेटिव हाफ साइकिल भी था ना? हाँ बेटा ये नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं बोलेंगे इसमें, इसमें बोलेंगे जब वी आई वी गामा से कम है। चीज को समझने की कोशिश करो। अच्छा अभी देखते हैं, अभी और क्लियर होगा आपको। सबसे पहले मैं इसका ट्रांसफर कर्व बनाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनो पहले, उसके बाद फिर देखना डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इसका ट्रांसफर कर्व बनाने की कोशिश करूं तो ट्रांसफर कर्व कैसा आएगा इसका, तो बताएगा। इसको मैं वी गामा ले लेता हूं, क्या था ध्यान से देखो, जब वी आई वी गामा से ज्यादा है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, वी गामा पे फिक्स हो जाएगा। इज इट क्लियर? राइट, जब इनपुट वी गामा से ज्यादा है आउटपुट किस पे फिक्स हो जाएगा, वी गामा पे। इज इट क्लियर? ठीक है, ये है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या, जब इनपुट वी गामा से कम है तो आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा, मतलब y इक्वल टू mx वाली लाइन है। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, बताइएगा। जब इनपुट वी गामा से ज्यादा है तो आउटपुट वी गामा पे फिक्स है, जब इनपुट वी गामा से ज्यादा है तो आउटपुट वी गामा पे फिक्स है, जब इनपुट वी गामा से कम है तो आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा, y इक्वल टू x वाली लाइन ये। इज इट क्लियर? आउटपुट को y मान लो, इनपुट को x मान लो, y इक्वल टू x की लाइन ऐसी तो होती है। क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर एवरीवन? बोलो। Yes. अच्छा अब इसमें क्या है, सपोज करो ट्रांसफर कर्व ना देके ना इन्होंने कोई आपको वो दे दी होती, सपोज करो साइनसॉइडल वेव या कुछ भी इनपुट में स्पेसिफाई कर दिया होता, साइनसॉइडल ट्रायंगुलर वेव कुछ भी, तो मैं एक बार साइनसॉइडल वेव के लिए आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि उसमें आउटपुट कैसे आएगी। इज इट क्लियर? सो सपोज करो अगर ये मेरा इनपुट है, ठीक है, ये मेरा इनपुट है, तो मेरी आउटपुट कैसे आएगी कोई बताएगा? मैं इसी के सामने आउटपुट बना रहा हूं, क्लियर? कोई बताएगा आउटपुट कैसे आएगी? वी गामा यहाँ पे वी गामा से फिक्स है ना, तो दिस इज वी गामा। सो क्वेश्चन में क्या बोला था, जब इनपुट वी गामा से कम है, जब इनपुट वी गामा से कम है तो क्या होगा मेरा, आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा, राइट? इसको मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं। ये है आपका कुछ वी गामा, राइट? ये है आपका
वी गामा। क्लियर? अब देखो क्या चीज है, जब इनपुट वी गामा से कम है आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा, वी गामा से कम पे आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा। क्लियर? तो ये ट्रायंगुलर वेव के लिए भी हो सकता है, स्क्वायर वेव के लिए भी हो सकता है, किसी भी वेव के लिए हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट और क्या है, और क्या है इसमें, जब जब आपका इनपुट वी गामा से ज्यादा हो जाएगा, जब आपका इनपुट वी गामा से ज्यादा हो जाएगा तो आउटपुट वी गामा पे फिक्स हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? बोलो। यस सर। कर लोगे अब ऐसे क्वेश्चन? गुड। यस सर। सो याद रखना इसके लिए भी कुछ कंडीशन होती है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका जैसे क्या सर्किट है ये ठीक है, ये के लिए ये ठीक है, समझ में आ गई बात? प्रैक्टिकल जो सर्किट है वो बाद में देखेंगे, पहले ये देख लो। ये क्लियर है सबको? सो दिस इज योर वेवफॉर्म। क्लियर? इसी तरह ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, स्क्वायर वेवफॉर्म कुछ भी दे सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे ड्रॉ करना है। तो मैंने दोनों चीज बता दी है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन बनता है इस टाइप के, साइनोसॉइडल, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा अलग बनता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, इसको पीक क्लिपर सर्किट बोल सकता हूँ या नहीं इसको, क्योंकि पीक को क्या कर रहा है, क्लिप कर दे रहा है, कट कर दे रहा है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ पीक क्लिपर सर्किट, इस वाले पर्टिकुलर सर्किट को। एवरीवन यस सर। है ना? तो इसके ब्रैकेट में लिख लो दिस इज अ पीक क्लिपर सर्किट। इज इट क्लियर एवरीवन? इस पर्टिकुलर सर्किट को हम पीक क्लिपर सर्किट भी बोलते हैं। नेक्स्ट बी आर सर ऊपर वाला क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लेना। एक मिनट, ये वाला इससे ऊपर। यस सर। क्लियर है सबको एवरीवन? ओके सर। Yes, sir. सो दिस क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट पार्ट, ये भी आपका होमवर्क है। जैसे मैंने एनालाइज किया है बिल्कुल सेम तरीके से आपको एनालाइज करना है। अगर आप चाहो तो स्पेस छोड़ सकते हो तो छोड़ देना स्पेस, ठीक है। आइडियल वी आर, तो सी पार्ट में आइडियल डायोड नहीं ना? कहां पे डायोड तो बेटा स्क्रीन में है। अच्छा, आइडियल डायोड नहीं इसी वाले में। दिस इज आइडियल, इस ये आइडियल नहीं है, ये प्रैक्टिकल डायोड है जिसका कटिंग वोल्टेज V1 है एंड ये आपका आइडियल है और यहाँ पे एक रेफरेंस वोल्टेज VR दे रखा है। कर लोगे खुद एवरीवन? बता सकते हो बी पार्ट और डी पार्ट में क्या डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी पार्ट एंड डी पार्ट? सर वोल्टेज की पोलैरिटी VR की पोलैरिटी एग्जैक्टली पोलैरिटी भी है सर, V1 आइडियल है। यहाँ पे एन साइड में VR है तो यहाँ पे VN क्या आ जाएगा, माइनस VR। इज इट क्लियर? सो कर लोगे इसको, आगे चलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। सो ये बी पार्ट हो गया, नेक्स्ट है हमारा ई पार्ट। अब क्या करता हूँ मैं, डायोड की ओरिएंटेशन को चेंज करता हूँ, ठीक है, अगली में। अच्छा बना लिया ना? एक सेकंड, प्रीवियस स्लाइड नेक्स्ट है आधा दिखा दो। आधा दिख रहा है। कर दीजिए सर। सो ये जो सर्किट है BCD, ठीक है, इसकी एनालिसिस बिल्कुल वैसी करनी जैसे हमने ए पार्ट में किया था। क्लियर? चला गया? Yes, sir. नेक्स्ट है ई पार्ट। अब मैं डायोड की ओरिएंटेशन को चेंज कर देता हूँ। सो अगर मैंने डायोड की ओरिएंटेशन को चेंज किया तो ए पार्ट है ना बिल्कुल सेम वैसे ही रख रहा हूं मैं, ए पार्ट की तरह। सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर रहा हूं एंड ये अभी भी प्रैक्टिकल डायोड है आपका। अच्छा एक मिनट रुको, मैंने सारी चीजें दे दी आप लोगों को बट एक क्वेश्चन नहीं दिया, ये भी करो। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसको ई पार्ट बना लो, ठीक है। दिस इज आर, दिस इज VI एंड दिस इज आइडियल डायोड, ये रह गया। इज इट क्लियर? ये आपका आइडियल डायोड है, ठीक है। सो ये भी आपका क्या आएगा, बिल्कुल ऐसे ही एनालाइज करना है जैसे ए पार्ट में किया था, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा, उसी का वेरिएशन है, ठीक है। ई पार्ट चला गया, सिंपल है। फर्स्ट को करते हैं। हाँ, सो ई है एंड दिस इज योर एफ पार्ट, ठीक है। एक सर्किट ऐसा मैं करवा रहा हूँ, बाकी फिर होमवर्क में दे दूंगा। सो एक बार दिखा दीजिए। थैंक यू सर। तो नेक्स्ट हमारा दिस वन एफ पार्ट। इसकी एनालिसिस कैसे करेंगे हम लोग, इसकी एनालिसिस बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर किया था। क्या ओपन सर्किट टेस्ट लगाओ, इसमें ओपन सर्किट टेस्ट लगाऊंगा और मैं दो सर्किट नहीं बना अलग, ठीक है। मैंने जैसे पहले क्वेश्चन कराए हुए आपको उसी तरीके से एनालाइज करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। सो मैं इसको आइडियल ना बना के मैं डायरेक्ट वैसे ही करा रहा हूँ जैसे आपको सिखाया गया था। क्लियर? समझ में आ रही है? Yes, sir. सो अब देखो क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, VI ग्रेटर देन, सॉरी इसमें हम क्या मानते हैं, सपोज करो मैंने क्या किया थोड़ी देर के लिए इसको ग्राउंड बना दिया, तो क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VI है, तो ये अगर 0 हो जाएगा तो दिस इज डेफिनेटली VI, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज VI, दिस इज 0, राइट? ठीक है, ऐसे बनेगा। अब डायोड डायोड ऑन करने के लिए क्या कंडीशन है, डायोड ऑन करने के लिए पता है क्या कंडीशन है, बोलो। VI should be greater than V gamma. VI must be Greater than V gamma. नहीं नहीं, VI क्यों V गामा से ज्यादा होना चाहिए? VI less than 0. VI लेस देन V gamma। V gamma greater than VI. ये नहीं आएगा Yes, sir. एवरीवन, ये कंडीशन नहीं है। VP माइनस VN, अरे ये तो बेसिक कंडीशन है ना, इसको कैसे आप निगलेक्ट कर सकते हो? VP माइनस VN मस्ट बी ग्रेटर देन V गामा। इज इट क्लियर एवरीवन? तो फाइनली कंडीशन क्या बन जाएगी मेरी, माइनस VI ग्रेटर देन V VI गामा, less than V gamma. VI लेस देन माइनस V गामा। इज इट क्लियर और नॉट? सर साइन चेंज करेंगे तो हाँ तो उसका लेस देन वैसे भी ग्रेटर देन ही हो जाएगा। मतलब
चाहिए सर। साइन चेंज हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? सर्किट अगर वैसा है तो हम क्या कर सकते हैं? क्लियर? अब मेरा डायोड ऑन हो जाएगा, जरा बताओ इसमें पोलैरिटी कैसे आएगी, फटाफट बताओ पोलैरिटी कैसी आएगी इसमें? Just पहले नेगेटिव बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिव। नेगेटिव पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, वेरी गुड, ठीक है। सो ये क्लियर है सबको, राइट? तो यहाँ पे V0 क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, व्हाट इज वैल्यू ऑफ V0? माइनस गामा माइनस वी गामा। बेटा इसमें अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप इस पूरे लूप पे केवीएल लगा दो। अगर आपको कंफ्यूजन है कि V0 वी गामा है या माइनस वी गामा है, इज इट क्लियर? पूरे लूप पे केवीएल लगाओगे तो क्या आएगा? देखो प्लस V0 प्लस वी गामा, और पूरा लूप हो चुका है तो इक्वल टू 0, तो V0 क्या आ जाएगा? माइनस वी गामा, नॉट वी गामा। इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर है? डायोड डायोड ऑफ होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? VT माइनस VN मस्ट बी लेस देन वी गामा, राइट? Yes, यही कंडीशन है। तो इसमें क्या कंडीशन बनेगी जरा बताओ? VI मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस वी गामा, राइट? ये बनेगा। और इसमें इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा? मेरा डायोड ऑफ है तो इस टाइप का बनेगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट? V0। कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तो मतलब क्या है? दोनों रजिस्टर के इस रजिस्टर के क्रॉस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, राइट? अगर ये VI है तो ये भी VI होना चाहिए। क्लियर? तो मैं अलग अलग तरीके से बता रहा हूं कैसे होना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो क्लियर है? Yes. नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर करंट। अब क्या है? माइनस VI वाला पॉइंट है ना, रेफरेंस पॉइंट, तो माइनस VI सॉरी माइनस वी गामा यहाँ पे है। जरा देखते हैं क्या है, जरा देखो। अगर मेरा VI माइनस वी गामा से कम है तो आउटपुट किस पे फिक्स है? माइनस वी गामा पे फिक्स है। क्लियर? VI माइनस वी गामा से कम कहां पे होएगा? लेफ्ट पे या राइट पे? Left में. क्यों? VI ऐसे कम नहीं होएगा? नेगेटिव। एग्जैक्टली, तो ये गलती मत करना। VI लेस देन माइनस वी गामा का मतलब है राइट की ओर, मतलब -5 इज लेस देन -4, तो लेफ्ट की ओर चलेंगे। क्लियर? गलती मत करना। सो जब मेरा VI माइनस वी गामा से कम है तो आउटपुट मेरा किस पे फिक्स है? माइनस वी गामा पे। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो। और जब VI माइनस वी गामा से ज्यादा है तो आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा, आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा। इज इट क्लियर? बोलो। यस सर। सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? इसने क्या किया? बॉटम पार्ट को क्लिक कर दिया, राइट? लास्ट में आपने क्या देखा था? ए वाले पार्ट में क्या देखा था आपने? उसने पीक को क्लिक किया था, तो इसको हमने क्या बोला था सर्किट को? पीक क्लिपर, राइट? Yes. sir. यहाँ पे इसने बॉटम पार्ट को क्या, तो इसको क्या बोलेंगे हम? बॉटम क्लिपर। इज इट क्लियर? क्या हो गया? टफ है क्या? ये ऑलरेडी आपका हो चुका है, ये आपका ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, मैं अलग अलग तरीके से एनालाइज करना बता रहा हूँ आपको कि हो सकता है कि एक तरीका कहीं पे बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो आप दूसरे तरीके से करो, ठीक है? सो इसमें मैं अलग अलग तरीके बताते हुए चल रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, इसमें साइनोसॉइडल वाला रह गया कि अगर सपोज करो साइनोसॉइडल आपकी वेवफॉर्म आती है, ठीक है, इनपुट में, ठीक है, और किससे कंपेयर करना है हमें? माइनस वी गामा। सो देयर इज, इतना भी नहीं होता माइनस वी गामा में से इतना है, ठीक है? सो दिस इज माइनस वी गामा। क्लियर? अब अगर मैं आउटपुट बनाना चाहूँ तो आउटपुट कैसा बनेगा जल्दी से बताओ? Minus V गामा gamma. से है ना, इस टाइप से बनेगा। दिस इज माइनस वी गामा। अब देखते हैं माइनस आउटपुट कैसा है। तो देखो क्या है, जब मेरी इनपुट माइनस वी गामा से ज्यादा है, जब मेरी इनपुट माइनस वी गामा से ज्यादा है तो आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है, राइट? यहाँ पे भी इनपुट क्या माइनस वी गामा से ज्यादा है और इसके नीचे माइनस वी गामा से इनपुट कम हो रहा है, तो यहाँ पे नहीं जाऊंगा। यहाँ पे भी इनपुट माइनस वी गामा से ज्यादा है तो आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, जब मेरी इनपुट माइनस वी गामा से कम हो जाती है तो आउटपुट किस पे फिक्स हो जाएगा? माइनस वी गामा पे। इज इट क्लियर? क्लियर है? Yes sir. यस यस सर। CDE, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज देखो, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं। जरा डायोड की डायरेक्शन देखो। यहाँ पे डायोड की डायरेक्शन क्या है? ये है। अब ध्यान से देखो इसकी आउटपुट वेवफॉर्म। ट्रिक है, बस याद रखना, जैसे मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? डायोड कैसा है? इस टाइप से। इसने क्या किया? पीक को क्लिक किया। पीक मतलब ये देखो, जहां पे ये वाला जो साइन है ना, उसको वो क्लिक कर देगा, तो ये याद रखना। इज इट क्लियर? ऐसे डायोड है तो उसने पीक को क्लिक कर दिया। क्लियर? इस पे देखो जरा, इस वाले में डायोड की डायरेक्शन देखते हैं जरा। डायोड की डायरेक्शन कैसी है? ये देखो, इस टाइप से है, ऊपर की ओर पॉइंट कर रहा है, मतलब इस टाइप से है। ध्यान से देखो, राइट? तो उसने कहां पे क्लिक किया? जहां पे ये वाली साइड है। इज इट क्लियर? याद रहेगा? सो डायरेक्टली आप कुछ ऑप्शन को तो ऐसे ही हटा सकते हो, इसी वाली ओरिएंटेशन को देख के डायोड की। इज इट क्लियर और नॉट? यस ठीक है, ऐसा ही क्लैंपर में भी बताऊंगा कि क्या होता है। इससे पहले आप लोग क्या करो, होमवर्क में ले लो EF। नेक्स्ट आपका G पार्ट, होमवर्क में लो। सर जी वाला पार्ट तो सेम हो गया ना? कौन सा वाला? जी वाला? GHI। एक मिनट। अच्छा, इसमें मेंशन नहीं किया ना? ये अगर मेंशन किया तो दिस इज आइडियल। क्लियर? ये आइडियल है। वैसे अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आपको आइडियल मान के चलना है, ठीक है? और कौन सा पार्ट रह गया इसमें? जो मैंने इसमें 3 पार्ट दिए ना आपको, सारे हो गए कवर? आइडियल VR। अच्छा, एक पार्ट ये रह गया आपका। क्लियर? कर लोगे खुद? हो जाएगा? यस सर
आगे चले। थोड़ा थोड़ा सा ऊपर करिए स्लाइड, थोड़ा सा ऊपर करिए स्लाइड सर, नीचे मतलब ऊपर वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट देखिए। यस सर, ओके सर। ठीक है, सर चला एक आगे। बार हाँ, तो देखो जीरो पार्ट कर दीजिए, जीरो पार्ट। बस आपका क्लिपर हो ही गया, सीरीज क्लिपर और कुछ क्वेश्चन रह गया, बस स्टेप से। चला आगे। यस सर। एग्जांपल 1, प्लॉट V नॉट वर्सेस VR। ठीक है, तो आपको ट्रांसफर कर्व प्लॉट करना है। तो सबसे पहला पार्ट है आपका, सर एक बार लास्ट पार्ट दिखा दीजिए, 1 मिनट का। दिस इज सिलिकॉन डायोड, दिस इज सिलिकॉन डायोड। ठीक है, ओके सर। बी पार्ट, ये सारे होमवर्क क्वेश्चन आपके, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम। सी पार्ट, आर, बी गामा इक्वल टू 0.5 वोल्ट, या इसको एक काम करो, इसको 1 वोल्ट, ठीक है। सी पार्ट, डी पार्ट, वी आई 10 किलो ओम, आइडियल डायोड 3 वोल्ट, 10 किलो ओम, दिस इज वी नॉट, क्लियर। डी पार्ट, ई पार्ट, वी आई 10 किलो ओम, आइडियल, व्हाट इज दिस, 5 वोल्ट और व्हाट, एनीवे 5 ले लो, 10 किलो ओम, दिस इज वी नॉट, क्लियर। एफ अगर कुछ मेंशन किया डायोड के बारे में तो हम क्या मानेंगे, आइडियल डायोड मान लेंगे, ठीक है। इसलिए मैं लिख नहीं रहा आइडियल, एफ जी, नेक्स्ट एच पार्ट, क्लियर। सर पार्ट में वीएक्स है क्या? क्या बोल रहे हो? एफ पार्ट में वीएक्स और वी काम है क्या? वी एक्स और वी वाई ले लो इसको, ठीक है, वही मैं देख रहा था एक्चुअली, इसको वी वाई कर लो, ठीक है। दिस इज वी गामा, ठीक है, दिस इज वी एक्स, वी वाई, क्लियर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल है एवरीवन, कर लोगे, बोलो कुछ तो बोलो। यस सर। कोई क्वेश्चन कराने की जरूरत है इनमें से, एक क्वेश्चन कराओ। लास्ट व्हाट अबाउट डी पार्ट एंड ई पार्ट, कर लोगे खुद सर लास्ट वाला सर जूम कीजिए। से, डी और ई पार्ट कर लोगे खुद से, या एक कराने की जरूरत है मुझे? सर ई वाला एक बार बता दीजिए। ई वाला करा दूं, यस सर। चलो कर लेते हैं। जी में सर वी गामा है, वी एक्स जी। जी में क्या है, वी एक्स वी वाई है, और एच वाले में ये देखो कुछ मेंशन किया तो आइडियल मानेंगे, और ये प्रैक्टिकल डायोड है जिसका वी गामा है, ठीक है, क्लियर। ओके सर। सर ऊपर कर दीजिए थोड़ा। एच वाला सर ए बी पार्ट कर लोगे, ए बी सी जो दिया मैंने, हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। ये हो जाएगा, तो मुझे क्या है, डी या ई करवाना है। सर डी में रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 10 किलो ओम, एक करा दूं, यस सर। चलो कौन सा वाला कराऊं, डी और ई? ई, चलो ई पार्ट देख लेते हैं। ई वाला पार्ट कौन सा है आपका, 5 वाला ना। तो सर्किट कुछ इस टाइप का है, 10 के वी आई, आइडियल डायोड 5 वोल्ट, अच्छा वी आई मैंने ऐसे दे रखा है ना, 10 के, राइट। सो दिस इज योर सर्किट। लगाओ ओपन सर्किट टेस्ट, इसमें ओपन सर्किट टेस्ट लगाओगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, राइट। कितनी पोटेंशियल डेवलप हो रही है एन साइड में, वी आई, कोई करंट फ्लो नहीं करी, वी आई तो वी आई। व्हाट अबाउट दिस वन, -5 तो यहाँ पे भी कितना है आपका, -5। इज इट क्लियर? यस यस सर। सो -5 ये है आपका, एंड अब लगा दो इसमें, कंडीशन लगा दो। सो क्या कंडीशन होगी, क्या कंडीशन है इसमें, वी आई ग्रेटर देन। हाँ एक कंडीशन बनेगी जब वीपी वीएन से ज्यादा होएगा, और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, जब वीपी आपका वीएन से कम होएगा, राइट। ये बनेगा, एक बार पी साइड की वोल्टेज ज्यादा है, एक बार कम है, तो जब वीपी वीएन से ज्यादा होएगा तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, कोई बता दो। कौन हो जाएगा? वी आई, ये क्या कंडीशन है, लेस देन -5, और ये वाली कंडीशन क्या बनती है, अगर इसको थोड़ा सा मैं देखना चाहूँ तो वी आई ग्रेटर देन -5। चलो तो इस वाली कंडीशन में डायोड ऑन हो जाएगा, राइट, और इस वाली कंडीशन में क्या डायोड मेरा ऑफ रहेगा।
इसमें डायरेक्टली, क्या इसमें हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं V0 की वैल्यू क्या है इस वाले केस में? क्लियर? एंड व्हाट अबाउट दिस पार्ट? -5 सर इसमें नहीं, -5 कैसे आएगा बेटा? O प्लस KVL लगाएंगे। केवीएल लगा दो या फिर डायरेक्टली इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकता है मैं V0 कैसे? VI × 10 किलो ओम, भूल गए क्या? बीच के पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, VI × 10 किलो ओम प्लस -5 माइनस, ये -5 है, ये याद रखना, दिस इज नॉट +5, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये -5 होएगा, सो -5 × व्हाट? 10 किलो ओम अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 10K + 10K, तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? VI - 5/2। VI -5/2, ये यार है, बोलो। यस सर। बस अब बन गया आपका। अब ये देखो कर्व, बस हमें क्या करना है, कर्व बनाना है, दैट्स इट। ठीक है, सो रेफरेंस वोल्टेज क्या, -5 लेना, ठीक है, तो रेफरेंस भी -5 से कंपेयर किया। अब देखो क्या है, जब मेरी इनपुट -5 से ज्यादा है, जब मेरी इनपुट -5 से ज्यादा है, यहाँ पे ले लो -5, ठीक है, जब मेरी इनपुट -5 से ज्यादा है, ज्यादा यहाँ पे होगा, ठीक है, सो क्या होगा, आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा, और जब मेरी इनपुट -5 से कम है, जब मेरी इनपुट -5 से कम है, तो आउटपुट इनपुट पे ऐसे डिपेंड करेगा, y = x नहीं आएगा, अब y = mx + c वाली फॉर्म में आएगा। इज इट क्लियर? इसका स्लोप कोई बताएगा क्या आएगा? 2 हो जाएगा। 1/2, तो कुछ मतलब y = x वाली ना बनके क्या आएगा, कुछ इस टाइप का आ जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रही बात? बोलो। कुछ इस टाइप का बन जाएगा, जिसका स्लोप क्या आएगा, हाफ, इसका स्लोप क्या है, 1। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो, अब कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? क्या हो गया, इतना भी टफ नहीं है, बस सर्किट ही और कुछ नहीं है, ठीक है, चलिए आगे। यस सर। जोर से बोलो बेटा, आवाज नहीं आती यहाँ पे, तो थोड़ा जूम करना सर क्वेश्चन को, और जूम, सर नीचे वाला नीचे वाला क्वेश्चन या सॉल्यूशन? सॉल्यूशन, ये सर बस। तो ये देखो अप्रोक्सीमेटली मैंने लिख दिया है, आप इस लाइन का एग्जैक्ट निकाल सकते हो, क्लियर? VI = 0 पे क्या आएगा, -2.5, तो ये कहीं ना कहीं कहाँ पे टच करवाएगा, Y इंटरसेप्ट करेगा सर -2.5 के ऊपर। हाँ, -2.5 पे इंटरसेक्ट करेगा, तो मतलब ये जो, अगर मैं इसको एक्सटेंड करना चाहूँ तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, वो -2.5 पे करेगा। अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी आती है तो आप ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो, बट ये वाली लाइन कहाँ तक वैलिड है, जब VI -5 से ज्यादा है, सॉरी कम है, तो VI -5 से कम है, मतलब इतने वाले पोर्शन पे है, और इसको एक्सटेंड करोगे तो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, -2.5 पे, क्लियर? चलो आगे चले। नेक्स्ट है हमारा 7 पॉइंट, दैट इज सीरीज क्लिपर, ठीक है, सर इसमें साइन वाला पार्ट बना सकते हैं हम, साइन ग्राफ से बनाते हैं सीरीज क्लिपर, क्या बोल रहे हो? सर, साइन वेव फॉर्म बना सकते हैं क्या इसका भी? साइन वेव का देखो कैसे बनाओगे आप, साइन वेव का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बेटा, ठीक है, साइन वेव का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, अलग अलग एम्पलीट्यूड पे आपकी जो चीजें है वो चेंज होगी, आप देख लो, जैसे जैसे मेरी इनपुट की वैल्यू चेंज होगी, आपका आउटपुट भी उसके साथ लीनियरली वेरी करेगा, तो बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बन सकता, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आपको इनपुट देके नहीं पूछेगा, वो आपसे यही पूछेगा V0 वर्सेस VI का कर्व कैसा आएगा, और ये मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं, ये वाला क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा, ना ही नेट में पूछा जाएगा, ना ही जैम में पूछा जाएगा, आपके जो पूछे जाएंगे वो सिंपल लेवल के ही पूछे जाएंगे, सिंपल लेवल वाले कौन से, ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 2 सिलिकॉन दे दिए या V गामा 1 वोल्ट दे दिया, इस टाइप के पूछे जाएंगे आपसे, ये वाले हार्डली आपसे पूछ लेंगे, बट मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पा रहे हो तो इसका मतलब इसमें वो कितनी भी मतलब वेरिएशन लाए, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है पॉइंट? सो ज्यादा चांसेस इस टाइप के क्वेश्चन है ये पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, इसके बहुत कम चांस बनते हैं, ऐसे नहीं पूछा जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता, चांसेस कम है, बट अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाते हो तो ये तो बिल्कुल मतलब क्या होगा, अगर कोई बच्चा 5 मिनट ले रहा है सॉल्व करने में, आप लोग आराम से 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर बता सकते हो, क्या होगा, समझ में आ रही बात? बोलो। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा सीरीज क्लिपर, तो सीरीज क्लिपर में हम 2 सर्किट डिस्कस करते हैं, बिल्कुल सिंपल वाले, ठीक है, देखो सीरीज, देखो इसको सीरीज क्यों बोलते हैं, ठीक है, इसको मैं आइडियल मान के चल रहा हूं, ठीक है, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आइडियल मान के चलेंगे, या लिख लो अगर आप लिखना चाहते हो। सीरीज का मतलब क्या है, ये आउटपुट के साथ सीरीज में है, और वो वाला क्या था, शंट क्लिपर था, आउटपुट के साथ पैरेलल में था, इसलिए उसको शंट क्लिपर बोला जाता था, और ये देखो आउटपुट के साथ सीरीज में, तो ये सीरीज क्लिपर हो जाएगा। इज इट क्लियर? एनीवे इसकी एनालिसिस करते हैं हम लोग, बिल्कुल सिंपल है, इसकी एनालिसिस कैसे करेंगे, अब ओपन सर्किट टेस्ट में बार-बार नहीं लगा रहा, क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर VI 0 से ज्यादा है, इफ VI is greater than 0, ओपन सर्किट टेस्ट अपने दिमाग में लगाओ, अलग से सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है, इफ VI is greater than 0, ये VI होगा और ये 0 होगा, राइट? अगर VI 0 से ग्रेटर है तो डायोड क्या हो जाएगा, डायोड ऑन होते इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा, इस टाइप का, एवरीवन। नेक्स्ट, अगर इनपुट नेगेटिव हो तो डायोड क्या आएगा, अगर इनपुट नेगेटिव हो, ऑफ मोड में चला जाए, है ना, ये नेगेटिव कोई भी वैल्यू अज्यूम करो, -1 अज्यूम करो, ये ओपन सर्किट टेस्ट करके क्या हो जाएगा, -1 और इधर क्या हो जाएगा 0, तो पी साइड की वोल्टेज एन साइड की वोल्टेज से कम हो जाएगी, तो डायोड मेरा ऑफ हो जाएगा, मैं बार-बार वो नहीं कर रहा, अब आपको पता है ओपन सर्किट टेस्ट कैसे लगाना है, डायोड मेरा ऑफ हो जाएगा, और डायोड ऑफ होते ही इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा, इस टाइप का, राइट? अच्छा चलो ये देख लो सबसे पहले, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं, एक और पॉइंट याद दिलाना कि नेगेटिव साइकिल में हम कैसे और ट्रीट कर सकते हैं इसको, ठीक है? सो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, कोई बताएगा, V0 VI, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो जो इनपुट में होगा वही आउटपुट पे रिफ्लेक्ट होगा, क्लियर? इस केस में क्या आएगा, V0 0 बाय 0, बिकॉज़ देखो इसमें कोई करंट फ्लो कर दिया है, कोई करंट फ्लो नहीं कर दी, 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, I * R, I की वैल्यू 0 है तो 0 * R 0, इज इट क्लियर? इसका अगर मैं ट्रांसफर कर्व बनाऊं तो कैसा बनेगा, इसका ट्रांसफर कर्व बनाऊं तो इसमें रेफरेंस क्या है, 0 लेना पड़ेगा, मतलब जब मेरी आउटपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा, जब मेरी इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट 0, इज इट क्लियर?
एवरीवन इज इट क्लियर? अच्छा, एक चीज मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, नेगेटिव साइकिल को आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि कभी कभार कुछ टिपिकल क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें हम नेगेटिव साइकिल, ये तो बिल्कुल सिंपल सा तो मैंने ऐसे कर दिया। नेगेटिव साइकिल को ट्रीट करने का एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। सपोज मैं इस पे ओपन सर्किट टेस्ट लगाता हूँ, इसको साइड में लिख लेना देखिए, ठीक है? नेगेटिव साइकिल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, तो नेगेटिव साइकिल का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से। देखो पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा? सेम होता है, पॉजिटिव भी वही होती है जो नेगेटिव साइकिल में रिपीट होती है। अगर हम सिमेट्रिकल कर्व्स की बात करते हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, पोलैरिटी का डिफरेंस आता है, ठीक है? अगर मैं पॉजिटिव साइकिल की बात करूं तो मैं ये बोलूंगा कि ये वाला एंड हायर पोटेंशियल पे है और ये वाला लोअर पोटेंशियल पे, राइट? और नेगेटिव साइकिल में क्या आएगा, उल्टा हो जाएगा, ये हायर पोटेंशियल पे है और वो लोअर पोटेंशियल पे है। इज इट क्लियर एवरीवन? नेगेटिव साइकिल का मतलब समझ में आया? अब जैसे ओपन सर्किट टेस्ट लगाते हैं फटाफट देखो, अब क्या क्या वोल्टेज डेवलप हो रही है, यहाँ पे वो जीरो हो रहा है और ये देखो क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं कर रही इसमें, तो ये VI है, तो ये भी क्या हो जाएगा, VI। समझ में आ रही बात? यस सर। अब जरा रिलेट करने की कोशिश करो, तो रिवर्स हो जाएगा इसमें, रिवर्स क्यों होएगा? तो मतलब हाई पोटेंशियल पे वी आई ग्रेटर देन 0 पे ऑफ हो जाएगा। यस सर, रिवर्स हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, समझा नहीं, रिवर्स क्यों हो रहा है? सर वी आई की वैल्यू जब 0 से ज्यादा होगी हाँ तो ये ऑफ हो जाएगा। बेटा नेगेटिव साइकिल की, इसको कंफ्यूज मत करो इससे, सिर्फ मैंने आपको एनालाइज करना बताया है। नेगेटिव साइकिल, ये कौन सी साइकिल चल रही है अभी, पॉजिटिव चल रही है नेगेटिव चल रही है? नेगेटिव साइकिल चल रही है, बट नेगेटिव को मैंने किससे कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव में कर दिया, इसलिए दोनों में कंडीशन आपकी डिफरेंट आ रही होगी। चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करो, यहाँ पे मैंने कोई अलग नहीं किया था, VI को देखो दोनों के सेम रखा है, और यहाँ पे ये दूसरा एनालाइज करने का जो तरीका है उसमें मैंने क्या किया, दोनों की पोलैरिटी को मैंने चेंज कर दिया, इसको लोअर पोटेंशियल पे इसको हायर पोटेंशियल पे ले गया। अब VI की वैल्यू क्या लेनी है मुझे, पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पे ये बताओ नेगेटिव बेटा, पॉजिटिव 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 लेंगे। पॉजिटिव लेंगे। अब जब रिलेट करो VI की वैल्यू पॉजिटिव लो यहाँ पे, हां आप समझ नहीं रहे मेरी बात, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको छोड़ देना, स्किप कर देना, बट मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने होते हैं, वहाँ पे इस चीज का बहुत ज्यादा यूज होता है। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं नेगेटिव साइकिल की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव में क्या है, 0 से -10 तक वेरी कर रहा है, राइट? बट यहाँ पे जब मैं VI की वैल्यू लूंगा तो क्या लूंगा, नेगेटिव नहीं लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। जैसे यहाँ पे -10 है तो मैं 10 लूंगा इसको, इसलिए आपकी कंडीशन रिवर्स आ रही है इसमें। बात आ रही है समझ में या नहीं? छोड़ दो ये तरीका, छोड़ दो, नहीं समझ में आता किसी को याद आगे सर आगे। हाँ, तो वो चीज याद रखना, यहाँ पे मैंने VI को डिफरेंशिएट नहीं किया है, मैंने पोलैरिटी को सेम रखा है, ठीक है? इसलिए यहाँ पे VI को पॉजिटिव लेना है और VI को नेगेटिव भी लेना है, बट उस वाले केस में मैंने पहले नेगेटिव साइकिल से VI को पॉजिटिव में चेंज कर लिया है, इसलिए वहाँ पे VI की वैल्यू नेगेटिव में आके पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। अगर नहीं समझ में आ रहा वो तरीका छोड़ दो, वो मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि इस बार जस्ट में क्वेश्चन आया था ना, ठीक है? सो वो रेक्टिफायर का क्वेश्चन था, वो इजीली इस पे बेस था, जो मैं बता रहा हूँ पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, उससे हम कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। एनीवे, डाउट क्लियर है सबको? देखो इसमें एक बार लास्ट में बता रहा हूँ इसमें क्या चीज है। सपोज करो मैं -10 ले रहा हूँ ना, ये नेगेटिव साइकिल की पीक वैल्यू ले रहा हूँ -10, ध्यान से सुन लो। तो अब क्या है, यहाँ पे मुझे -10 नहीं रखना है, +10 रखना है बेटा, यस सर। +10 रखो, 0 10। तो अब मुझे बताओ डायोड ऑन रहेगा ऑफ रहेगा? इसमें भी ऑफ आ रहा है, इसमें ऑफ आ रहा है, यस सर। समझ में आ रही है बात? कोई और वैल्यू लेके देखो नेगेटिव साइकिल में 0 से -10 के बीच में कौन सी लेनी है, -5 लो, -5 लो, बट यहाँ पे आपको -5 नहीं रखनी क्योंकि आपने ऑलरेडी उसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया, यहाँ पे इसको 0 और इसको VI बोल दिया। तो अब यहाँ पे क्या रखना है, -5 की जगह 5 रखना है। तो देखो यहाँ पे 0 यहाँ पे 5, तब भी डायोड मेरा क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ओके अब क्लियर है, क्लियर है, यस यूजफुल है, यूजफुल है, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इस वाले तरीके से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, जिसको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसी को फॉलो, ठीक है? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है बी पार्ट। इसकी ओरिएंटेशन को मैं चेंज कर रहा हूं, लाइक दिस, दिस इज आइडियल डायोड, दिस इज रेजिस्टेंस, राइट? सेम। अब मुझे बताओ क्या एनालाइज करनी है मुझे, अगर VI लेस देन 0 है तो डायोड क्या होएगा, और VI ग्रेटर देन 0 है तो क्या होएगा? VI लेस देन 0 है तो क्या होएगा, ऑन होएगा, ऑन हो जाएगा। क्यों, ओपन करो, यहाँ पे VI और यहाँ पे 0 आ रहा है, तो n साइड की पोटेंशियल p साइड की पोटेंशियल से कम होनी चाहिए, मतलब VI मस्ट बी लेस देन 0, VI मस्ट बी लेस देन 0। इसका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, दिस वन, राइट? और यहाँ पे अगर VI ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो मतलब n साइड की पोटेंशियल p साइड की पोटेंशियल से ज्यादा हो जाएगी, तो मेरा डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, राइट? सो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट बन जाएगा आपका दिस वन, सिंपल। दोनों केस में आउटपुट क्या आएगा, दोनों केस में आउटपुट क्या आएगा, इस वाले केस में आउटपुट क्या है, V0 इक्वल टू VI, आउटपुट इज फॉलोइंग द इनपुट, बट व्हाट दिस केस, जी। तो इसका ट्रांसफर कर्व कैसा बन जाएगा, अब रेफरेंस 0 लेना है मुझे, ठीक है? सो क्या है, जब मेरी इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है, जब इनपुट ग्रेटर देन 0 है तो आउटपुट 0 हो रहा है। इज इट क्लियर? बोलो। यस सर। ठीक है, चलो चले आगे। फिर हम ये डायग्राम बना ठीक है, होमवर्क में ले लो। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है कि इसमें क्लिपर की तरह ही आपको आउटपुट मिले, थोड़ा सा अलग भी देखने को मिलेगा इसमें आउटपुट, समझ में आ रही बात? सो ये मत सोचना कि क्लिपर की तरह ही आपको आउटपुट देखने को मिल सकता है, किसी में क्लिपर की तरह मिलेगा, किसी में क्लिपर की तरह नहीं मिलेगा, अभी जो होमवर्क में देखो। कुछ मेंशन नहीं है डायोड के बारे में, तो हमको क्या लेना है, आइडियल लेना है, ठीक है?
सो ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। लास्ट टॉपिक है क्लिपर में टू वे क्लिपर्स। क्लियर? दिस इज द लास्ट टॉपिक, टू वे क्लिपर। हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें एक ही जगह पे क्लिपिंग हो रही है, या फिर पीक पे क्लिपिंग हो रही है, या फिर बॉटम में क्लिपिंग हो रही है, राइट? सो ये चीज याद रखना, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपका क्लिपर जैसे ही आपको देखने को मिला अलग भी देखने को मिल सकता है, ठीक है? अच्छा, करना क्या है इसमें, आपको आउटपुट इनपुट के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। समझ में आ रही बात? आपको आउटपुट को इनपुट के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, राइट? ये है इस केस में। एक्सप्रेस वी नॉट इन टर्म्स ऑफ वी आई, क्योंकि हो सकता है कि ट्रांसफर कर्व बनाना इतना आसान ना हो, तो देख लेना, अगर बन सकता है ट्रांसफर कर्व तो बना लेना, कि रैंडमली मैंने कुछ भी वैल्यूज रखे आपको दे दिया। क्लियर? सर फिर वीआर की वैल्यू को कंसीडर करेंगे। वीआर को वीआर ही रखोगे ना, वीआर को वीआर ही रखना है बस, इसमें वैसे कोई वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक है टू वे क्लिपर, राइट? लास्ट पॉइंट कौन सा रहेगा, 7 या 8? 7 ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा 8 पॉइंट, दैट इज टू वे क्लिपर। दिस इज द लास्ट टॉपिक, टू वे क्लिपर, ठीक है? सो एक ही सर्किट से देखते हैं टू वे क्लिपर का। दिस इज योर आइडियल डायोड V1 VR1, दिस इज योर आइडियल डायोड एंड रेफरेंस वोल्टेज VR। ठीक है, इस टाइप का, ठीक है? टू वे क्लिपिंग का मतलब क्या है, या टू वे क्लिपिंग का मतलब क्या है कि दोनों साइड क्लिपिंग होगी, ठीक है? पीक पे भी बॉटम साइड में भी। कोई बताएगा इनमें से पीक क्लिपिंग वाली ब्रांच कौन सी है? फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला, वेरी गुड। ये देखो, है ना, ऊपर की ओर क्लिपिंग करेगा, राइट? और बॉटम क्लिपिंग ये करेगा। और रेफरेंस वोल्टेज कौन सी होगी जिसको वो क्लिपिंग करेगा? ऊपर से VR1, और नीचे से क्लिपिंग करेगा उसकी रेफरेंस वोल्टेज क्या है? VR2 और -VR2, ये बताओ बस। सर वीआर 2 दिस विल बी VR2 नॉट -VR2, ठीक है? सो ये VR2 ही रहेगी। तो ये मुझे बताओ, अगर मुझे क्लिपर की तरह एक्ट कराना है, टू वे क्लिपर की तरह, तो VR1 और VR2 में क्या रिलेशन होना चाहिए? VR1 बड़ा होना चाहिए, ये ऊपर की ओर क्लिपिंग कराएगा या नीचे की ओर क्लिपिंग कराएगा? तो किसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए? VR1 तो समझ में आ गया, VR1 मस्ट बी ग्रेटर देन VR2, तभी ये टू वे क्लिपर की तरह एक्ट करेगा। अगर इस कंडीशन को रिवर्स करते हैं तो आउटपुट कुछ और आ जाएगा, क्लिपर की तरह आउटपुट नहीं मिलेगा। इज क्लियर? सर ये वाला पॉइंट समझ आया। क्या नहीं आया? VR2 वाला सर, VR2 वाला नहीं आया, ये बोल रहे हो? नहीं सर, आपने कहा कि VR2 पॉजिटिव होगा सर, आपने जो पहले कहा था उसमें तो सर डाउनवर्ड था, हाँ। मतलब अपोजिट थी, तो सर यहाँ आपने जो कहा कि पॉजिटिव होगा। बेटा पोलैरिटी चेक करो ना, पोलैरिटी चेक करो, उसमें मैंने इसको अलग तरीके से दिया था। दोनों क्वेश्चन को चेक करने की कोशिश करो। सर VR1 ग्रेटर देन VR2 वाली कंडीशन बता दीजिएगा। एक बार चेक करना, VI इज ग्रेटर देन VR1। जरा इस केस के लिए इक्विवेलेंट बनाओ, ठीक है? एवरीवन क्लियर है? एक बार आप बनाओ, जब आपका जो VI है वो VR1 से VR2 के बीच में, सॉरी VR2 मैंने ज्यादा लिया, सॉरी VR2 कम लिया हुआ ना, तो VR2 से VR1 के लिए अभी पहले ये बनाओ, फिर कंडीशन समझ में आ जाएगी। और तीसरा, VI मस्ट बी लेस देन VR। इन तीनों के लिए इक्विवेलेंट बनाओ। ओपन करो, मैं अब इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बना रहा, ठीक है? अब डायरेक्टली हम सर्किट को देखते हैं। अच्छा, जब सपोज ये भी ओपन पड़ा है, ये भी ओपन पड़ा है, दोनों ओपन पड़े हैं, जब मेरी इनपुट VR1 से ज्यादा हो जाती है, जब मेरी इनपुट VR1 से ज्यादा हो जाती है, तो सबसे पहले आते हैं इस वाले पे, डायोड D2 पे। मुझे बताना D2 क्या रहेगा, ऑन रहेगा, ऑफ रहेगा? अभी ना आप ऐसे एज्यूम कर लो, कोई वैल्यू एज्यूम कर लो। VR1 की वैल्यू मैं ले लेता हूं 10 वोल्ट, VR2 के लिए लेता हूं 5 वोल्ट, ठीक है? अभी एज्यूम कर लो तो थोड़ी सी आसानी होगी। मैंने क्या बोला, इनपुट VR1 से ज्यादा है, तो इनपुट में 20 वोल्ट ले लेता हूं, ठीक है? 20 वोल्ट लेते हुए मुझे पता D2 क्या रहेगा, ऑन रहेगा, ऑफ रहेगा? हाँ हाँ, डर के क्यों बोल रहे हो? बिल्कुल, एन साइड की पोटेंशियल ज्यादा है 20 वोल्ट, और पी साइड अभी भी VR2 पे, दैट इज 5 वोल्ट। तो D2 क्या रहेगा, ऑफ रहेगा? T1 क्या रहेगा, ऑन रहेगा। ऑन रहेगा। तो ऑन होते ही इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से बनेगा या नहीं? यस सर, एग्रीड? सो V0 क्या आ जाएगा इसमें, V0 की वैल्यू क्या आएगी? VR1 व्हाट अबाउट दिस केस, VI की वैल्यू VR2 और VR1 के बीच में है। VR1 मैंने 10 दिया, VR2 5 दिया, इनके बीच में कोई वैल्यू ले लो 7.5। चलो देखते हैं 7.5 में T1 की कंडीशन चेक करो क्या आती है। ओपन है 7.5 और ये कितना है 10 वोल्ट, ऑन रहेगा, ऑफ रहेगा? ऑफ सर, ऑफ व्हाट अबाउट दिस वन 7.5 5, सर ऑन कैसे रहेगा? ऑफ एन साइड की पोटेंशियल 7.5 और इसकी पोटेंशियल 5 वोल्ट है। कभी भी जब भी कंफ्यूजन होती है आप वैल्यू एज्यूम करो, वैल्यू से चेक करना बहुत आसान होता है। इनइक्वालिटी से थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी आप लोगों को, अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है तो। अदरवाइज करो, वैल्यू एज्यूम करो, तो 7.5 दिस इज 5 ऑफ, तो इक्विवेलेंट क्या बनेगा, लाइक दिस एवरीवन, दोनों ब्रांचेस ओपन है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V0? VI सर। अब लास्ट केस पे आते हैं, जब VI की वैल्यू VR2 से कम हो रही है, ठीक है? VI की वैल्यू VR2 से कम है, VR2 कौन सा है 5 वोल्ट, इससे कम ले लेते 0 वोल्ट ले लेते, चलो ठीक है? जरा आते हैं इस पे, दिस इज 0 दिस इज 10, ऑन रहेगा, ऑफ रहेगा? D1 ऑफ ऑफ, अब आते हैं यहाँ पे, दिस इज 0 दिस इज 5, ऑन हो जाएगा। क्या ऐसे बनेगा इसका इक्विवेलेंट सर्किट? ध्यान से देखो, तो इसमें V0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, VR2, राइट? देखो रेफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये मत सोचना कि ये जो रेफरेंस वोल्टेज है हमेशा पॉजिटिव ही होगी, या मतलब दोनों पॉजिटिव होगी या दोनों नेगेटिव होगी, ऐसे मत सोचो, ठीक है? वो कुछ भी हो सकती है, दिस कैन बी पॉजिटिव भी एंड इट कैन बी नेगेटिव टू, बट ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये चीज याद रखना। इससे कोई मतलब नहीं VR1 की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी हो सकती है, बट ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाई करेगी तब तक ये टू वे क्लिपर की तरह एक्ट करेगा। चलो अब देखते हैं, सर एक बार सेकंड वाला बताइएगा प्लीज।
सेकंड वाला क्या है, मैंने vi की वैल्यू vr2 और vr1 के बीच में ले ली, इनके बीच में एज्यूम करो vr1 और vr2 के बीच में, जल्दी सर VR1 क्यों ज्यादा होगा VR2 से? अभी लेके देखो, अभी जब ग्राफ बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। एज्यूम करो कोई वैल्यू, vi की वैल्यू 8 सर 8 जरा ओपन सर्किट टेस्ट लगाओ, ओपन सर्किट टेस्ट लगा के दिस इज 8 एंड दिस इज व्हाट 10 ऑन रहेगा ऑफ रहेगा ऑफ अब यहाँ पे आते हैं, दिस इज 8 एंड व्हाट इज दिस 5 5, तो ये ऑन रहेगा ऑफ रहेगा ऑफ ऑफ, तो इक्विवेलेंट ऐसे ही बनेगा, और ऐसे बनेगा तो देखो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, मतलब जो भी इनपुट है वही आउटपुट में रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर क्लियर ना? ओके सर ओके सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सपोज मेरा साइनसॉइडल कर्व आता है, ठीक है, ध्यान से देखना, अब मैं एक ही में बना रहा हूं, अलग से नहीं बना रहा, डॉटेड से बनाता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा, ध्यान से देखो। सो देखो VR1 VR2 कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब VR1 पॉजिटिव VR2 पॉजिटिव हो सकता है, VR1 नेगेटिव भी हो सकता है और VR2 भी नेगेटिव हो सकता है, समझ में आ रही है बात? मतलब दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, या VR1 पॉजिटिव VR2 नेगेटिव, ये भी हो सकता है, बट हमेशा VR1 VR2 से ज्यादा होना चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर मैं चाहूं तो ध्यान से सुनना, अगर मैं चाहूं तो VR1 को यहां पे भी ले सकता हूं और VR2 को यहां पे भी ले सकता हूं, मैं चाहूं तो VR1 यहां पे भी ले सकता हूं और VR2 यहां पे भी ले सकता हूं, समझ में आ रही है बात? या VR1 को पॉजिटिव में ले लिया, VR2 को नेगेटिव में ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट VR1 VR2 से ज्यादा होना चाहिए। तो इन जनरल मैं ये वाला केस एज्यूम करता हूं कि मैंने VR1 को पॉजिटिव साइकिल में लिया और VR2 को नेगेटिव साइकिल में लिया, समझ में आ रही है बात मेरी सबको? यस सर। VR2 पॉजिटिव भी हो सकता है और VR1 नेगेटिव भी हो सकता है, बट मैं ये एक जनरल केस एज्यूम करके चल रहा हूं, क्लियर? अच्छा, इस वाले केस में जब आउटपुट को हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जब Vi VR1 से ज्यादा है तो आउटपुट VR1 पे फिक्स है, जब मेरा आउटपुट इनपुट VR1 से ज्यादा मतलब इस वाले क्वेश्चन में आउटपुट किस पे फिक्स हो जाएगा, VR1 पे। इज इट क्लियर एवरीवन? जैसे इनपुट VR1 को एक्सीड करती है, आउटपुट किस पे फिक्स हो जाएगा, VR1 पे। नेक्स्ट, जब मेरी इनपुट VR2 से VR1 के बीच में VR2 से VR1 के बीच में है तो आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा। इज इट क्लियर? यस सर लाइक दिस। नेक्स्ट, जब Vi VR2 से कम है, जब इनपुट VR2 से कम हो जाएगी तो आउटपुट VR2 पे फिक्स हो जाएगा। तो दिख रहा है पॉजिटिव पीक में भी क्लिपिंग हुई है, बॉटम में भी क्लिपिंग हुई है, और अब समझ में आ रहा है कि VR1 की वैल्यू VR2 से क्यों ज्यादा होनी चाहिए एवरीवन? यस सर। ठीक है, अगर ये नहीं होएगा तो आपका आउटपुट आएगा बट क्लिपर की तरह आउटपुट नहीं आएगा। मेन पॉइंट ये है, कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा आपको, बट वो क्लिपर की तरह नहीं है। अगर आपको टू वे क्लिपर की तरह एक्ट कराना है, टू वे क्लिपर का मतलब पॉजिटिव सॉरी हां, मतलब पीक में भी क्लिपिंग करनी है और बॉटम में भी क्लिपिंग करनी है, तो आपकी VR1 हमेशा VR2 से ज्यादा होनी चाहिए। इज इट क्लियर? चलो हेलो सर सर ग्राफिकली सर ये सही मतलब समझ में आ गया सर, मतलब थ्योरेटिकली सर क्या समझे इसको, मतलब VR1 ग्रेटर देन VR2? अरे बेटा, पॉजिटिव पीक में क्लिपिंग करेंगे, मुझे पता पॉजिटिव पीक की वैल्यू ज्यादा होती है, नेगेटिव पीक की वैल्यू ज्यादा होती है। पॉजिटिव पीक की तो अगर पॉजिटिव पीक में क्लिपिंग करूंगा तो उसकी रेफरेंस वोल्टेज ज्यादा होनी चाहिए ना, बॉटम पीक के रेफरेंस वोल्टेज से। कुछ सोचो। यस सर, सर मतलब सर ये डायरेक्ट D1 और D2 से रिवर्स होते तो कैसे रिवर्स हो सकता है हमारे साथ? क्या चीज? अगर सर D1 D2 डायरेक्ट अगर रिवर्स होते हैं, मतलब D1 D2 से पहले लगाओ तो D2 बाद में लगाओ, D1 बाद में लगाओ, मतलब ये बोल रहे हो कि ओरिएंटेशन को चेंज कर दोगे, राइट? हां जी सर हां, तो अगर ओरिएंटेशन को चेंज कर दोगे तो कोई बताएगा क्या फर्क पड़ेगा? उस टाइम पे हमारा VR2 ज्यादा होना चाहिए। यस होना चाहिए। ओके सर क्लियर? चलो थैंक यू। सो ये आपका कंप्लीट हो गया, और इसमें कोई पॉइंट बचता है आपका ट्रांसफर कर्व। हां, ट्रांसफर कर्व भी देख लेते हैं, तो देखो इसका ट्रांसफर कर्व कैसा आएगा। तो देखो VR1 VR2 मुझे वैल्यूज नहीं पता, ठीक है, तो सपोज करो मैंने VR1 और VR2 को पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, यहां से क्लियर हो जाएगा। सपोज करो दोनों पॉजिटिव है आपकी, VR2 भी पॉजिटिव है, VR1 भी पॉजिटिव है, बट VR1 हमेशा VR2 से ज्यादा होगा। तो इस वाले केस में जरा हम आउटपुट देखते हैं, तो कैसा आउटपुट आएगा तो बताएगा। जब इनपुट VR2 से कम होती है तो आउटपुट क्या होता है हमेशा? किस पे फिक्स होता है? VR2 इज इट क्लियर? और जब इनपुट VR2 से VR1 के बीच में वेरी करती है तो आउटपुट क्या होता है? VI फॉलो करता है, लाइक दिस, राइट? और जब इनपुट VR1 से ज्यादा होगा तो आउटपुट VR1 पे फिक्स हो कॉल जाएगा। होंगी। इज इट क्लियर? मैं माउस को वैसे कर दे। क्लियर? कैसे बोलते हो उसे? माइक ऑफ करो बेटा। इज इट क्लियर? एवरीवन क्लियर है? अब देखो इसको ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग। सपोज मैंने VR1 को पॉजिटिव ले लिया और VR2 को नेगेटिव ले लिया, ठीक है, अभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मेरी कौन सी? VR1 इज ग्रेटर देन VR2, तो क्या होता है आपका इस टाइप से बनता, देन आउटपुट इनपुट को फॉलो करता है जब तक VR1 तक नहीं आ जाता इनपुट, और VR1 को जैसे एक्सेप्ट करता है आउटपुट VR1 पे फिक्स हो जाता है। क्लियर एवरीवन? क्लियर? यस सर। सो ये है, तो दिस कंप्लीट्स योर क्लिपर पार्ट। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। सर ये जो थर्ड पार्ट है Vi इज लेस देन VR2 जो है सर, उसको थोड़ा सा समझा दीजिए। कौन सा? जो तीसरा Vi जो कोई भी तीसरा वैल्यू Vi एज्यूम करो लेस ना, कोई भी वैल्यू एज्यूम करो। Vi लेस देन VR2 को अगर मैंने 5 वोल्ट लिया हुआ है तो एज्यूम करो कोई भी वैल्यू, बताओ अपने अकॉर्डिंग बताओ कोई वैल्यू 5 वोल्ट से कम। 3 अब जरा कंपेयर करते हैं। जब इनपुट 3 वोल्ट है, ओपन लगाया, ओपन सर्किट है, दिस इज 3 वोल्ट और यहां पे कितनी वोल्टेज आ जाएगी? VR1 क्या है 10, तो डायोड ऑन रहेगा ऑफ रहेगा? V1। अरे जब ये ओपन होएगा तो यहां पे 3 वोल्ट बोल रहे हो आप लोग, राइट? जिसको डाउट है वही जवाब दे। सर ऑफ है, तो दिस इज 3 वोल्ट एंड दिस इज 10 वोल्ट, तो ये ऑफ रहेगा डायोड, राइट? इस पार्ट से आता है, ये 3 वोल्ट है और ये कितना है? VR2 5 वोल्ट लिया हुआ है मैंने यहां पे, तो ये ऑन रहेगा ऑफ रहेगा? ऑन वही तो किया मैंने, ऑन करा दिया डायोड को। सर वो ग्राफ कैसे बनाया वो समझना। ग्राफ कैसे बना है मतलब? अरे जब इनपुट मेरी VR2 से कम हो रही है, जब इनपुट मेरी VR2 से कम हो रही है तो आउटपुट फिक्स हो जा रहा है। येलो वाला आपका क्या है? येलो वाला आपका आउटपुट है बेटा, और ब्लू वाला क्या मैंने बनाया था? ब्लू वाला क्या था? इनपुट। ब्लू वाला आपका इनपुट था। ये देखो ब्लू वाला जो डॉटेड लाइन बना रहा हूं ना, ये आपका इनपुट है। समझ में आ रही है बात? दिस इज योर इनपुट, यस सर, दिस इज इनपुट। क्लियर? अब यस सर, चलिए आगे। हां सर समझ आ गया। यस सर सर लास्ट वाला एक बार। तो नीचे वाला करो, समझा दीजिए एक बार। नीचे वाला कौन सा, क्या नहीं समझ में आया? लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाले में क्या है बेटा? जब इनपुट VR2 से कम है तो आउटपुट किस पे फिक्स हो रहा है? VR2 पे, राइट? आउटपुट की वैल्यू VR2 पे फिक्स हो रही है।
जब इनपुट आपका VR1 से VR2 के बीच में है तो आउटपुट क्या कर रहा है, इनपुट को फॉलो कर रहा है, y = x वाली लाइन आती है, क्लियर। और जैसे मेरी इनपुट VR1 से ज्यादा हो रही है, आउटपुट आपका किस पे फिक्स हो जा रहा है, VR1 पे, क्लियर। ओके सर। चला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। एज्यूम, सर का लास्ट प्रैक्टिकल दीजिए। एक मिनट, एज्यूम दैट द डायोड इन द फिगर हैज थैंक यू। यस सर। assume that the diode has V on equal to 0.7 volt. What do you mean by V on? What do you mean by V on? Turn diode on. नहीं, gamma. V on. Yeah, diode के across potential drop, but it is ideal otherwise. ठीक है? The magnitude of current I2 in milliampere is. अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो कैसे करना है। This is I. बोलो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे क्वेश्चन को। क्या दोबारा बोलो। हाँ नहीं तो इक्विवेलेंट कैसे बनाएंगे, डायोड ऑन है ऑफ है, ऑन ऑन है सर। वेरी गुड, फिर ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट नहीं आ जाएगी, तो करंट की वैल्यू नहीं आ जाएगी, 2 - 0.7 दैट इज 1.3, 1.3/6 किलो ओम। सो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.3/6 किलो ओम, राइट। ओ सर। यू नो तो पहले वोल्टेज अक्रॉस निकाल लेंगे डायोड की। पहले पढ़ा हुआ है, नोट से क्यों बोल रहे हो, नो सर। पक्का न्यू वैसे हो ना। अगर यहाँ पे खुद से बोला है कि डायोड अक्रॉस वोल्टेज चेक करनी है तो बहुत अच्छी बात है। इसी टाइप की एनालिसिस मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से कि आग बंद करके कुछ भी चीज नहीं कर देनी कि अगर क्वेश्चन में गिवन है V ऑन, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, क्यों यहाँ पे V गामा नहीं लिखा हुआ, क्यों यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं दिया हुआ, क्यों इन्होंने बिल्ट इन वोल्टेज वाला नाम नहीं दिया, क्यों इन्होंने V ऑन दिया हुआ है, जस्ट टू मेक यू कंफ्यूज कि आप इस क्वेश्चन में पहले से एज्यूम करो कि डायोड ऑन है और आप यही चीज करो 2 वोल्ट माइनस 0.7/6 किलो, और वही ऑप्शन सबसे पहले आपको ए वाला ऑप्शन दिखेगा, आपको लगेगा कि आपने बिल्कुल सही किया है एंड पता चलेगा कि वो और नेगेटिव नंबर लेके आ रहा है। समझ में आ रही है बात। तो आग बंद करके कोई भी चीज मत करो, ये कंफ्यूज करने के लिए। आपने सोचा है कभी, हमेशा V गामा दिया जा रहा था, कट इन वोल्टेज बोलते, क्यों यहाँ पे V ऑन वाली टर्म इंट्रोड्यूस की है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। तो अब मुझे क्या पता कि डायोड ऑन है या नहीं, इसने सिर्फ ये बोला एज्यूम दैट द डायोड हैज V ऑन, उसने ये नहीं बोला कि एज्यूम करो डायोड ऑन है, उसने ये बोला है डायोड ऑन होने के बाद उसकी कट इन वोल्टेज V गामा की वैल्यू क्या लेंगे, 0.7 वोल्ट, डिफरेंस समझो। सो अप्लाई ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है। तो ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो मत करो, जैसे आपको बताया गया क्लास में वैसे ही करो, राइट। ओपन सर्किट टेस्ट लगाऊंगा तो ये होगा एवरीवन। अभी मैं I निकालूं यहाँ पे, सो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I की वैल्यू आ जाएगी 2/2 किलो ओम प्लस 6 किलो ओम, तो कितना आ जाएगा 2/8, 1/4 मिली एम्पीयर, ये आएगी। यस अब इसमें ये चेक करना है कि सही में ये जो ओपन सर्किट टेस्ट मैंने माना हुआ है इसमें डायोड ऑफ है या ऑन है। तो ऑफ या ऑन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक तरीका मैंने बताया VP ग्रेटर देन VN है, ये कर सकता हूँ, राइट। ये दूसरा, अब देखो इसमें दूसरी अप्रोच क्या लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें कर सकते हैं वैसे VP - VN वाला भी, बट इसमें एक दूसरा अप्रोच बता रहा हूं। डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा, डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ये तो आएगा एवरीवन, VP ग्रेटर देन VN वाला भी यूज करके देख सकते हो, वो बाद में कर लेना, करके ये एक दूसरी अप्रोच है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी अप्रोच क्या है कि डायोड के अक्रॉस में क्या बोला है, डायोड का V ऑन कितना है, 0.7 वोल्ट, मतलब अगर डायोड मेरा ऑन होता है ना तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा, 0.7 वोल्ट। अब जीना डायोड का आता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं क्या जीना डायोड हम क्या कर रहे थे, जब हम देखते थे कि वो रिवर्स ब्रेकडाउन मोड में है या नहीं, सॉरी ब्रेकडाउन मोड में है या नहीं, हम क्या करते थे, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप था वो चेक करते थे, दैट इज VNP, याद करो VN - VP इज ग्रेटर देन VZ और नॉट, राइट। अगर वो VZ से ज्यादा होता था तो हम क्या करते थे, जीना के अक्रॉस एक बैटरी लगा देते थे VZ की, राइट। यहां पे भी वही करेंगे, हम डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल चेक करेंगे, VA - VB इज ग्रेटर देन 0.7 और नॉट। समझ में आ रही बात। अगर वो 0.7 से ज्यादा है तो मेरा डायोड ऑन होएगा, मेरी असम्पशन गलत है मतलब, और अगर VA - VB 0.7 से कम आया तो मतलब क्या है, डायोड मेरा ऑफ है, मेरी असम्पशन सही है, क्लियर। चलो अब देखते हैं VA - VB कैसे निकालेंगे, कोई पता है कैसे निकालेंगे VA - VB, ध्यान से देखो, फाइनल लूप पे हम केवीएल लगाते हैं, 0.5 आएगा। हां बिल्कुल, वो तो I * R से आ जाएगा। सो देख लो, मैं आपको मेरी इसमें केवीएल लगाना सिखा रहा हूं। वैसे देखो इसका ये पोटेंशियल ड्रॉप है ना इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो I * R, I की वैल्यू कितनी 1/4 मिली एम्पीयर 2 ओम, तो आपको क्या दिखेगा 0.5 वोल्ट आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप VAB को डायरेक्टली ऐसे निकाल लो, दैट इज I * 2 किलो ओम, दैट इज 0.5 वोल्ट, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जैसे मैंने आपको केवीएल में सिखाया था, कैसे, ध्यान से देखो, VA से चालू कर दो, VB तक जाऊंगा, VA माइनस I * 2 किलो ओम, अब मुझे बस B तक जाना है तो मैं B पे रुक जाऊंगा, VB, क्लियर। सो ये क्या आ जाएगा, VA - VB इज इक्वल टू I * 2 किलो ओम, दैट इज 0.5 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, VA - VB इज लेस देन V ऑन, तो मतलब मेरा डायोड क्या रहेगा, और डायोड ऑफ रहती है, मतलब ये वाली कैलकुलेशन मेरी पूरी सही है ना। यही सर्किट बनेगा इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट सर्किट में 6 किलो ओम से करंट I2 फ्लो कर दिया, वो सेम करंट यही है I जो फ्लो कर दिया यहाँ पे, तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.25। इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। चले आगे। सर अगर डायोड पहले कर रही थी जैसे वैसे होगा ना, अगर डायोड ऑन आ जाती है हाँ तो जैसे पहले कर रही थी वैसे ही होगा ना। समझा नहीं सर इसमें अगर अब तो डायोड ऑफ नहीं है सर, तो हमारी हाँ। जंक्शन ठीक है, अगर ऑन हो जाती हाँ तो डायोड, जैसे पहले बता रहे थे आप, मतलब वैसे ही होगा ना।
हाँ, अगर डायोड ऑन हो जाता, सपोज करो ये जो पोटेंशियल है आपका 0.7 से ज्यादा आता, तो उस टाइम पे इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनता? इस टाइप का बनता, तो डायरेक्टली आंसर आ जाता आपका। यस सर। 0.7 है ना? हाँ। सो इस केस में तो देखो डायरेक्टली आंसर आ जाता। ओके सर। इस टाइप से बन जाता इक्विवेलेंट सर्किट। अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आती है? देखो पूरे लूप के केवल लगाऊंगा, बाहर से चलो 2 - 0.7, 2 - 0.7 अपॉन 60, डायरेक्टली आता है इसका आंसर। क्लियर? यस सर। सो दिस इज योर एग्जांपल नंबर 1। और क्या बचता है आपका? हाँ, टेक इट एज एन होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, सो एग्जांपल 2 क्या है आपका? VZ गिवन है 10 वोल्ट, फाइंड V0। क्लियर? कर लोगे? इसका ग्रुप पे वेरीफाई करना। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन। नेक्स्ट, सर थोड़ा नीचे करना, स्क्रीनशॉट लेना है। एक मिनट। इसमें बी गामा और बी जेड तीन का काम 10 वोल्ट है। क्या बोलना चाहते हो? समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा लाउड बोलो बेटा। इसमें जो बी गामा और बी जेड की वैल्यू भी रखी है बेटा बी गामा नहीं, बी गामा की जरूरत ही नहीं है। जीरो डायोड है ना, सपोज अभी फॉरवर्ड बायस में होता तो हम 0 वोल्ट मान लेते बी गामा। अभी क्वेश्चन में बी गामा की जरूरत है और नहीं गिवन तो बी गामा को 0 मान लूंगा मैं, आइडियल जीरो डायोड मान लूंगा। क्लियर? और बी जेड की वैल्यू VZ तो 10 वोल्ट गिवन है ना, क्योंकि VZ का यूज होना है क्वेश्चन में, इसलिए VZ की वैल्यू गिवन है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यस सर। आई गेस ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया था डेमो लेक्चर में। प्लॉट ट्रांसफर कर। ठीक है, ये वाला कराया था ना डेमो लेक्चर में, है ना? बस एक क्वेश्चन और बचता है, उसके साथ ये पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को फटाफट? व्हाट इज द अप्रोच? यहाँ पर सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे। सो ओपन सर्किट टेस्ट करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो इस टाइप का कुछ। राइट, इस टाइप का आ जाएगा ओपन सर्किट टेस्ट लगाते ही। ठीक है, जैसे ओपन सर्किट टेस्ट लगा तो इसको मान लो रेफरेंस ग्राउंड है, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? VI। और अभी मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता, तो मैं क्या करता हूं, इस वाले पॉइंट के पोटेंशियल को VX बोल देता हूं। तो ये भी क्या बन जाएगा? VX बन जाएगा। राइट, शॉर्ट हो कैसे? अब बस मेरा काम क्या? VX को निकालना। VX कैसे निकाल सकता हूं? सिंपल है, याद करो नेटवर्क थ्योरी में मैंने बताया था आपको क्या करना है। दिस 10 किलो ओम लिख दिया क्या मैंने? 10 वोल्ट है, दिस इज 10 वोल्ट। तो याद करो इस VX को हम कैसे लिख सकते हैं? इस वाली ब्रांच को मैं रीड्रॉ कर रहा हूं, तो रीड्रॉ करके ना देखो इस वाली ब्रांच को ऐसे भी बना सकते हैं। ये VX है, तो VX हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे VX निकालेंगे 10 वोल्ट इंटू 10 किलो ओम प्लस -5 इंटू 10 किलो ओम अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 10K प्लस 10K। कितना आएगा ये बताओ जरा? 5/2 5/2 दैट इज 2.5 वोल्ट। राइट, 100 - 50 अपॉन 20। ठीक है, क्लियर? अब सिंपल है क्वेश्चन। अगर मेरी पी साइड की पोटेंशियल एन साइड की पोटेंशियल से ज्यादा है तो मेरा डायोड क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। राइट, VP क्या है यहाँ पे? VI, और VM क्या है? VX। सो VI अगर 2.5 वोल्ट से ज्यादा है तो मेरा डायोड ऑन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, अगर मेरी VP VN से कम है तो मेरा डायोड ऑफ हो जाएगा। करेक्ट, VP VI है और VM क्या है? VX है। बोलो कितना क्लियर है सबको? ये क्लियर है? यस सर। अब तो बस इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा? ध्यान से देखो, क्या था फिगर? डायोड है यहाँ पे, तो यहाँ पे डायोड ऑन है तो इसको मैंने ऑन किया। ये बनेगा इक्विवेलेंट सर्किट, और यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या बनेगा? डायोड ऑफ है। दिस इज 10 वोल्ट। बोलो क्लियर है इतना? यहाँ तक देखो, क्लियर है सबको? यहाँ पे डायोड ऑन है, वहां पे ऑफ है। तो अब मुझे बताओ V0 की वैल्यू क्या आएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V0 इन दिस केस? सर वीआई होगी फर्स्ट केस में। क्यों VI क्यों? VX क्यों नहीं? तो सर्किट है सर वीएक्स तो हमने पहले कैलकुलेट किया था ओपन सर्किट में। एग्जैक्टली, VX वाला क्या है? ओपन सर्किट में था जब ये वाली ब्रांच ओपन थी। जब ये वाली ब्रांच ओपन थी तब यहाँ पे VX आया था। राइट, अब ये जब सर्किट क्लोज हो जाएगा तो चाहे VX की वैल्यू कुछ भी हो, आपका देखो जो VI वाला जो नोड है V0 से शॉर्ट हो रखा है, तो V0 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी? VI। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, जब यहाँ पे ओपन पड़ा हुआ है तो अब V0 की वैल्यू क्या आएगी? V0 की वैल्यू वही होगी जो इस दो पॉइंट के बीच होगी, और ये अभी हमने कैलकुलेट किया था, क्या आई थी? VX। सो यहाँ पे V0 किसके बराबर आएगा? VX, दैट इज 2.5। इज इट क्लियर?
Vx की वैल्यू 2.5 वोल्ट कैसे आएगी, ये पूछ रहे हो। देखो बेटा, इस वाली ब्रांच को ना, ये जो सेपरेट ब्रांच है, इसको देखो रीड लो ऐसे किया जा सकता है। अगर मैंने इसको ग्राउंड माना हुआ है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस नोड का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट। मूव करो 0 + 10 = 10। तो ये जो नोड दिख रहा है ना, इस नोड का पोटेंशियल +10 वोल्ट है, यहां पे मेंशन किया हुआ है। क्लियर। सिमिलरली इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा, ग्राउंड से इस वाले पॉइंट तक चलता हूं। 0 - 5 = दिस पॉइंट पोटेंशियल। तो 0 - 5 कितना होता है, -5। वही चीज मैंने मेंशन की हुई है। इज इट क्लियर। इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल मैंने एस मेंशन की है। अब मुझे देखो यहां पे इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, मतलब 2 10 किलो ओम बीच का पोटेंशियल चाहिए। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था नेटवर्क थ्योरी में, याद आया। V1 × R2 + V2 × R1 / R1 + R2। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, यही चीज मैंने की है यहां पे। समझ में आ रही बात। अगर ऐसा नहीं आपको समझ में आता, किसी को सपोज करो नहीं आ रहा कि मैं Vx कैसे निकाल सकता हूं, ऐसे मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो उनके लिए एक दूसरा तरीका मैं बता देता हूं। केसीएल लगाओ आप लोग। अब ये अज्यूम करो इस नोड का पोटेंशियल Vx है, ठीक है। तो Vx से एक करंट इस वाली ब्रांच में जाएगी, एक करंट यहां पे जाएगी ग्राउंड में, राइट। क्या Vx से कोई करंट यहां पे जाएगी, नो सर, नहीं जाएगी। तो अब देखो इसमें मैं केसीएल लगाता हूं, और आप केसीएल अप्लाई करो। और जिसको भी क्लियर नहीं है ये वाला तरीका, तो केसीएल लगा दो। केसीएल में मैं क्या करूंगा, Vx एक करंट ऐसे जा रही है ना, तो करंट क्या होगी, Vx - 10 एवरीवन। Vx - 10/10 किलो ओम प्लस एक करंट ऐसे जा रही होगी Vx से यहां पे, है ना। Vx माइनस ऑफ -5 यहां पे गलती मत कर देना, नहीं तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। क्लियर। Vx माइनस ऑफ -5/10 किलो ओम, बस ये करंट है, या और कोई करंट है, और कोई है, ये तो ओपन पर ये कोई करंट नहीं जाएगी, बस इक्वल टू 0 कर दो। तो यहां से भी Vx कितनी निकल के आ जाएगी, 2.5 वोल्ट। अगर नहीं समझ में आ रहा आप ऐसे कर लो, बेसिक तरीका है। ये जो शॉर्ट ट्रिक है या ये जो फॉर्मूला, ये भी केसीएल से ही ड्राइव होकर आता है, ये कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। बस ये अलग से फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये वाली फॉर्म बहुत ज्यादा यूज में आती है, तो इसलिए हमेशा केसीएल ना यूज करके हम ये भी कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन। यस सर। चलो नेक्स्ट है ट्रांसफर कर्व। तो ट्रांसफर कर्व कैसे बनाएंगे हम लोग, क्या था, रेफरेंस वोल्टेज क्या है, 2.5 वोल्ट, राइट। सो रेफरेंस वोल्टेज 2.5 वोल्ट है, मतलब जब इनपुट 2.5 से ज्यादा है तो आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा, और जब इनपुट 2.5 से कम है तो आउटपुट 2.5 पे फिक्स हो जाएगा। जब इनपुट 2.5 से कम है तो आउटपुट क्या है, 2.5 पे फिक्स हो जाएगा। और जैसे ही इनपुट 2.5 वोल्ट से ज्यादा है, आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा। इज इट क्लियर, बोलो। यस सर। चलो सो दिस कंप्लीट्स योर क्लिपर एंड एक क्वेश्चन रह गया, ठीक है। उसके बाद क्लैम्पर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज योर एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। एक क्वेश्चन बस है क्लिपर का, इसके साथ एक्चुअली क्लिपर का नहीं है वो, चले आगे। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 4। तो एग्जांपल नंबर 4 है, इफ VD1 ऑन इक्वल टू VZ ऑन इक्वल टू 0.7 वोल्ट एंड VZ इक्वल टू 10 वोल्ट। स्टेटमेंट क्लियर है, मैंने शॉर्ट में लिखवा दिया, अदरवाइज डायोड्स आर आइडियल। प्लॉट ट्रांसफर कर्व। दिस इज योर जीना डायोड, दिस इज योर डायोड 7 वोल्ट है या 7 वोल्ट है? 0.7 वोल्ट बेटा, ओके सर। दिस इज 5 वोल्ट एंड दिस इज आउटपुट वोल्टेज V0। इज इट क्लियर टू एवरीवन। अच्छा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, समझ में आया। V गामा दोनों डायोड का 0.7 वोल्ट है जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, और रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना दे रखा है इसमें, 10 वोल्ट। हमें ट्रांसफर कर्व निकालना है, क्लियर, बोलो, ठीक है। बोलो। सर यहाँ पे VZ 10 वोल्ट किया है और VZ ऑन 0.7 वोल्ट, सर इनमें फर्क क्या है? एक्चुअली VZ नहीं है ये, VZ ऑन का मतलब ये है कि दिस इज योर एक्चुअली VZ गामा। V ऑन का मतलब क्या होता है, VZ ऑन का मतलब होगा कि वो उसका कटिंग वोल्टेज दे रखा है, समझ आ रही बात। सर मतलब जीना डायोड का कटिंग वोल्टेज। हाँ, दिस इज सेम एज कटिंग वोल्टेज। तो ये एक्चुअली क्या है, आपका V गामा ही है जीना डायोड, इसको ऐसे ट्रीट करो। ये क्या है, ये आपका V गामा ही है डायोड D1, फिक्स इट, क्लियर। यस सर। चलो अच्छा मुझे ये बताओ, Vi अगर नेगेटिव होता, अगर मेरा इनपुट नेगेटिव है, तो D1 और Z जीना डायोड की क्या कंडीशन होगी। सिर्फ पहले इतना बताओ, क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ इस फिगर को देख के बताओ मुझे कि अगर मेरा इनपुट नेगेटिव है तो कौन सा ऑन होएगा, कौन सा ऑफ होएगा। मुझे पहले D1 का बताओ, D1 का क्या है, D1 ऑफ होएगा और जीना डायोड नहीं, रिवर्स साइड में क्यों जाएगा, नेगेटिव साइकिल की बात कर रहा हूं मैं, नेगेटिव साइकिल की बात कर रहा हूं। जरा इसको ओपन करना, ऑन हो जाएगा इसको, हाँ अब देखो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूँ, इसको ग्राउंड कर देता हूँ, तो दिस विल बी Vi। इज इट क्लियर एवरीवन, क्लियर है। ये भी Vi है तो ये भी Vi होगा, क्लियर। दिस इज 0 एंड दिस इज 5 वोल्ट, क्लियर, दिस इज 5 वोल्ट। अब ध्यान से देखना, पहली कंडीशन मैंने क्या बोली, जब ये नेगेटिव होगा, ठीक है। पहला केस क्या है, जब Vi नेगेटिव होगा, तो आपको पता है जब Vi नेगेटिव होगा तो यही फॉरवर्ड बायस में जा सकता है और ये तो रिवर्स बायस में रहेगा नेगेटिव वैल्यूज में, राइट। यस सर। ये कभी भी ऑन नहीं हो सकता नेगेटिव वैल्यूज में, बट ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के लिए एक बार कंडीशन चेक कर लेते हैं कि V गामा भी गिवन है इस जीना डायोड का। चलो देखते हैं इसको ऑन कराने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसको ऑन कराने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, 0 माइनस Vi मस्ट बी ग्रेटर देन 0.7 V गामा ऑफ जीना डायोड। इज इट क्लियर। अभी ऐसे देखते हैं हम लोग, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, माइनस Vi मस्ट बी ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट, क्लियर। यस सर। या मैं ये बोल सकता हूँ Vi लेस देन -0.7 वोल्ट, क्या ये बोलना सही रहेगा,
Yes. फिर कंडीशन में फॉरवर्ड बायस नाम नहीं हो रहा हाँ तो फॉरवर्ड बायस की तो बात करो बेटा, है, ब्रेकडाउन तो करेगा ना। ब्रेक डाउन क्यों करेगा बेटा? ये नेगेटिव वैल्यूज है। नेगेटिव वैल्यूज का मतलब क्या है? VI इज नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या है? -3 वोल्ट एज्यूम करो, तो अगर ये -3 वोल्ट है, ये 0 है, तो ये बताओ फॉरवर्ड बायस में रिवर्स बायस में? सर ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ। जब नेगेटिव लिया तो उसकी पोलैरिटी मतलब चेंज कर देते हैं, जहां पे 0 वोल्ट थी तो वहां पे 3 वोल्ट, वहां 0। हाँ तो उससे भी तो बेटा फॉरवर्ड बायस ही रहेगा, ध्यान से देखो, उससे भी तो फॉरवर्ड बायस रहेगा। अगर मैंने पोलैरिटी चेंज कर दी, सपोज करो नेगेटिव साइकिल के लिए, अब मैं उसको पॉजिटिव की तरह ट्रीट करूंगा, बट पहले इसको 0 और इसको VI बनाना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात? 0 और VI। अब देखो नेगेटिव साइकिल की कौन सी वैल्यू लेना था? -3, बट यहाँ पे आपको क्या रखना है? 3। इसमें भी तो फॉरवर्ड ही हो रहा है। समझ में आ रही है? आप दो बार चेंज कर रहे हो, आपने पहले नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते फिर से मतलब कि उसमें नेगेटिव वैल्यूज रख रहे हो, इसलिए आपको गलत आ रहा है। आपने अगर ये वाला तरीका अपनाया कि उस पोलैरिटी को चेंज कर रहे हो, तो अब क्या है? आप ऑलरेडी नेगेटिव को पॉजिटिव बना चुके हो, तो अब आपको -3 -4 लेने की जरूरत नहीं, अब आप यहाँ पे रखोगे 3 या 4। समझ में आ रही बात? सो मैंने अभी पोलैरिटी चेंज नहीं की है, मैंने सिंपल ऐसे ही रखी है, तो दिस इज 0, दिस इज VI। अब VI कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो मैंने देखा कि ऑन कराने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? VI लेस देन -0.7। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में मुझे कोई बताओ कि ज़ीनर डायोड की कंडीशन क्या होगी और D1 की कंडीशन क्या होगी? ऑन। ज़ीनर डायोड क्या होगा? ऑन होएगा और D1 ऑफ होएगा। इज इट क्लियर? क्लियर? तो इसमें इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा? 1 किलो ओम की बना ये, है ना? एंड व्हाट अबाउट दिस Z1? Z1 की क्या होगी? जल्दी बताओ, पोलैरिटी कैसे आएगी? नेगेटिव I1। पहले नेगेटिव आएगी ऐसी, Yes, sir. और ये कितनी है? 0.7 वोल्ट। Yes, sir. सो व्हाट इज द आउटपुट? V0 क्या है? देखो डायरेक्टली इस वाली ब्रांच के बीच में पोटेंशियल देखो क्या आएगी? V0 की वैल्यू 0.7. -0.7। 0.7। -0.7 वोल्ट आएगी। इज इट क्लियर एवरीवन? बोलो क्लियर है? Yes, sir. बोलो। अच्छा मैं दूसरा केस ना ऐसे लेता हूँ, क्योंकि ये क्या है आपका ये वाला डायोड क्या है आपका? आइडियल नहीं है, प्रैक्टिकल है, जिसकी कटिंग पोटेंशियल कितना है? सॉरी कटिंग वोल्टेज कितना है? 0.7। तो क्या मैं उसको कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ? एक आइडियल डायोड प्लस 0.7 वोल्ट, राइट? Yes, sir. तो 0.7 और 5 कितना हो जाएगा? ऐड हो जाएगा 5.7। 5.7. अब जो रेफरेंस वोल्टेज होगा वो कितना बन जाएगा? 5 या 5.7? 5.7। चलो ये नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वैल्यूज लेके समझाता हूँ, वैल्यूज लेके समझाता हूँ, ठीक है? तो मैंने नेक्स्ट केस क्या लिया? VI की वैल्यू -0.7 से 5.7 के बीच में होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? ठीक है, एक बार हम वैल्यूज लेके चेक करते हैं कि इसके बीच में होता क्या है। ठीक है, क्यों मैंने 5.7 लिया इसका भी मैं रीजन दे देता हूं यहाँ पे, ध्यान से देखो। 5.7 इसलिए लिया सर, फर्स्ट वाला जो केस है। हां सर, फर्स्ट वाला नेगेटिव साइकिल की बात कर रहे हैं ना? हां नेगेटिव साइकिल की बात कर रहे हैं, तो सर वो माइनस प्लस आएगा ना VI को जो आपने लिखा है। क्या सर जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाया नीचे? हां तो यहाँ माइनस प्लस आएगा ना VI की जगह, ऊपर माइनस नीचे प्लस। इसी चीज में ना कंफ्यूज होते हैं काफी बच्चे, ठीक है? अभी मैंने VI के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करी है, आप चीजों को समझने की कोशिश करो। दोनों चीज अलग अलग है जिसको आप मिक्स अप कर दे रहे हो, दोनों तरीके डिफरेंट है। इस वाले केस में इस प्लस माइनस VI का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो एंड है वो हायर पोटेंशियल पे है और ये वाला लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है? मुझे इनपुट ऐसे ही देना है। अब जो इनपुट है ना, कहने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनने की कोशिश करो इसको। इस पॉइंट को A बोलेगा, इसको B बोलेगा, तो VI क्या आ जाएगा आपका? VA माइनस VB। तो होएगा क्या? अगर साइनोसॉइडल इनपुट मैं देता हूं तो पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा? VA आपका VB से ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा। समझ में आ रही है बात? और नेगेटिव साइकिल में क्या होगा? नेगेटिव साइकिल में आपका VB VA से ज्यादा होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं? तो यहाँ पे मैं VI को नहीं छेड़ रहा, ये सिर्फ एक दिखाने का तरीका है कि हमने VI को ऐसे दे रखा है। और VI क्या कह रहा है? दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या डिनोट करेगा, क्या सिग्निफाई करेगा? वो ये सिग्निफाई करेगा कि अगर VA VB से ज्यादा है तो वो VI का पॉजिटिव साइकिल है, और अगर VA VB से कम है तो वो VI का नेगेटिव साइकिल है। क्लियर? तो इसमें मैंने VI के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, VI बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करूंगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरह, नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह ट्रीट करूंगा। सिर्फ ये एक दिखाने का तरीका है। बाकी वो जो हम करते हैं ना कि नेगेटिव साइकिल में इसको मैंने 0 ले लिया, इसको मैंने VI कर दिया, अब मैंने नेगेटिव साइकिल में तो है बट अब VI को क्या लेना है? पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। तो दोनों थोड़े से अलग अलग तरीके हैं। समझ में आ रही बात या नहीं? तो इस वाले में आप ऐसा करोगे कि इसको मतलब कि इसको पॉजिटिव बना दिया, इसको नेगेटिव बना दिया। डिफरेंस क्लियर है? आप जो पूछो मैं कंफ्यूज हो रहे दोनों चीजों में। क्लियर? ये मुझे लगा कि सर नेगेटिव साइकिल में VI को ऊपर माइनस करेंगे। नहीं, अरे वो तो होएगा ही, वो मैंने कब मना किया है, बट अभी उसका यूज नहीं है ना, तो फिर से वो पॉइंट रिपीट कर रहा हूं मैं। पॉजिटिव साइकिल का मतलब क्या है? पॉजिटिव साइकिल का मतलब है कि A नोट का पोटेंशियल B नोट का पोटेंशियल से ज्यादा है, और नेगेटिव साइकिल का मतलब क्या है कि B नोट का पोटेंशियल A नोट के पोटेंशियल से ज्यादा है। उसको मैं कैसे नोट करूंगा? उसको ऐसे करूंगा, प्लस माइनस कर सकते हो उसको ऐसे। अभी मैंने यहाँ पे इन जनरल VI को ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि देखो आउटपुट अभी VI पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए मैं उस पे नहीं जा रहा। बट हाँ अगर आप चाहो तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि नेगेटिव साइकिल का मतलब है कि इसको मतलब हाई पोटेंशियल पे, इसको लोअर पोटेंशियल पे दिखा सकते हैं। क्लियर? बट इसका कोई यूज नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है उसका। मतलब यूज कराता है जब इसको 0 और इसको VI लिखा, तब मैं ऐसे शो करता हूं उसको। समझ में आ रही है? नहीं तो इन जनरल जो तरीका मैंने स्टार्टिंग से कराया है उसमें मैं हमेशा इसी टाइप से आपको दिखाते हुआ आ रहा हूं, प्लस माइनस। किसी भी क्वेश्चन में मैंने ऐसे नहीं किया इसको माइनस इसको प्लस कर दिया। समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं? यस सर, ठीक है सर। देख के पता नहीं चल रहा है अगर ऊपर वाले को प्लस और नीचे वाले को माइनस लिखते हैं तो देखिए ये लग रहा है कि ये पॉजिटिव साइकिल है। नहीं वाले को माइनस उससे नहीं, हमें इससे देखना है। ये देखो मैंने जो कंडीशन लिखी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखो, इसका मतलब क्या है? VI लेस देन -0.7। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि VA माइनस VB इज लेस देन -0.7। मतलब VB जो है, VB का जो पोटेंशियल है वो A नोट पोटेंशियल से प्लस 0.7 वोल्ट ज्यादा है। इस टाइप से आप बोल सकते हो। तो बिल्कुल उस चीज को आप कैसे नोट कर सकते हो कि ये हाई पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे। अभी उतने में मत जाओ क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। आई होप ये पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने क्या मैं बोलना चाहता हूं। ये सही है सर। जब मैं इसको 0 और VI लूंगा तब इसको माइनस प्लस में दिखाता हूं, अदरवाइज नॉर्मल केसेस में मैंने हमेशा प्लस माइनस दिखाया हुआ है इसको। ठीक है? ये आपको पता है कि आपको कैसे करना है। ठीक है, मैं समझा दिया अपना पॉइंट। एनीवे हां सर ये जो मल्टीपल डायोड क्वेश्चन है, सर ये डाउट है कि आप जैसे ये जो इंटरवल ले रहे हो वोल्टेज का, ये पता कैसे चलता है कि इसमें कितना इंटरवल लेना है? क्या कितना? सर जैसे जो मल्टीपल डायोड वाले क्वेश्चन है, हां उस जैसे जिसको आप क्लिपिंग जो दोनों एंड से कर देते हैं, हां तो
तो सर इसमें जैसे हम वोल्टेज के इंटरवल ले रहे हैं ना कि इससे कम होनी चाहिए, इसके बिटवीन होनी चाहिए हाँ। और फिर ग्रेटर देन दिस, तो ये हाँ। पता कैसे चल रहा है कि ये इंटरवल्स लेने हैं? यही तो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि कब क्या तो मतलब करना है, कोई कौन सा अपना भी तो दिमाग लगाना है, कोई ट्रिक नहीं है इसमें कि मैंने कुछ स्टेप्स लिखवा दिया वैसे ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। सो अभी बिल्कुल अपना दिमाग खोल के रखो इस वाले क्वेश्चन में, बहुत सारी चीज आपको पता चलेगी इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है? वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका कोई 2-3 स्टेप नहीं है कि मैंने लिखवा दिए और बिल्कुल हर क्वेश्चन में वैसे होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन चेंज होगा, जो एनालिसिस करने का तरीका है हर क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट होता जाएगा। इसमें आप नोटिस करोगे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्लियर? वही चीज समझा रहा हूँ। सो आपने ये चीज देख लिया कि जब इनपुट आपका -0.7 वोल्ट से कम था तो मेरा डायोड क्या हो गया? ऑन हो गया। और अगर मेरी इनपुट -0.7 वोल्ट से -0.7 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगी तो अब मैं चेक करूंगा जीरो डायोड क्या होगा, ऑफ होएगा या क्या होगा, रिवर्स बैकग्राउंड में जाएगा। तो वो चीज मुझे चेक करनी है। बट कहां तक इनपुट को कहां तक वेरी करनी है? तो मैंने एक रेफरेंस वोल्टेज क्या ले लिया, ध्यान से देखो। इस वाले केस में डायोड D1 के लिए देखो, पी साइड की वोल्टेज क्या है? Vi, एन साइड की वोल्टेज क्या है? 5 वोल्ट। तो Vp - Vn, Vp - Vn अगर V गामा से कम होगा, V गामा क्या है 0.7, तो मेरा डायोड क्या रहेगा D1 ऑफ रहेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। तो मुझे दूसरा जो रेफरेंस वोल्टेज, अरे सुन लो पहले, सुन लो 1 मिनट, क्वेश्चन खत्म नहीं होता कि पहले डाउट आ जाता है, पहले सुन तो लो, पूरा क्वेश्चन देख लो उसके बाद फिर पूछना। तो इनपुट वोल्टेज क्या है? 5.7, मतलब 5.7 मुझे दूसरा रेफरेंस वोल्टेज मिल गया है। सो एक -0.7 था तो दूसरा पॉइंट क्या है? 5.7। तो अगर इनपुट इन दोनों के बीच में वेरी करेगी तो बताओ जरा डायोड में क्या होगा? कौन सा डायोड ऑन रहेगा, कौन सा ऑफ रहेगा? D1 तो ऑफ रहेगा सर। व्हाट अबाउट जीरो डायोड? ऑफ रहेगा। चलो 1 मिनट, जीरो डायोड पे आते हैं, पहले D1 पे बताओ, D1 क्या रहेगा? D1 ऑफ रहेगा ऑफ रहेगा। रहेगा। ऑन कैसे? अगर इनपुट 5.7 से कम है तो डायोड ऑफ नहीं रहेगा। यस एंड व्हाट अबाउट दिस वोल्टेज? जीरो डायोड का एक बार चेक करते हैं। अब जीरो डायोड, ये तो पक्की बात है कि इसके बीच में जो भी वोल्टेज होगी -0.7 से 5.7 के बीच में जीरो डायोड क्या होगा? फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में। सिर्फ इतना जवाब दूंगे। रिवर्स में। रिवर्स में होगा। अब बस रिवर्स में चेक करना है कि ये ऑफ रहेगा या ब्रेकडाउन मोड में रहेगा। क्लियर? तो चेक करो एक बार इसमें। सो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? Vn - Vp निकालूंगा, है ना? सो Vn - Vp निकालना जरा, क्या आता है जीरो डायोड के लिए? देखते हैं। जरा बताओ, जीरो डायोड के लिए आप Vn - Vp निकालो, कितनी आती है? ये तो ओपन है, Vn कितना आएगा? Vn आएगा Vi, ठीक है? और Vp कितना है? 0। तो ये कितना आ जाएगा? Vi - 0 दैट इज Vi। 5.7 ये Vz, अच्छा Vi की वैल्यू अभी क्या है? Vi की वैल्यू आपकी मिनिमम -0.7 है और मैक्सिमम 5.7 है। तो ये वैल्यू Vz से ज्यादा है या कम है? ये देख के बताओ मुझे। कम Vz है। कितना कम है? तो इस पर्टिकुलर केस में जब Vi -0.7 से 5.7 वोल्ट के बीच में है तो मेरा डायोड क्या रहेगा? कितना ऑफ ऑफ रहेगा या नहीं? एवरीवन यस ऑफ रहेगा। क्लियर है ये वाला डायोड? ओके, ये मेरा डायोड ऑफ रहेगा, ये भी मेरा डायोड ऑफ रहेगा। क्लियर? हां, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो V0 की वैल्यू क्या है इस केस में? VI VI कोई करंट फ्लो नहीं करती, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो V0 will be equal to Vi, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट केस लेते हैं। हां, D1 वाला समझा दीजिए। बेटा D1 ऑफ रहेगा ना, देखो ना। Vp - Vn must be less than 0.7, ये तो कंडीशन होती है ऑफ होने की डायोड के लिए। Vp - Vn must be less than V गामा, यही है कंडीशन। यस सर। Vp - Vn must be less than V गामा डायोड D1 के लिए, राइट? तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मेरी डायोड ऑफ रहेगी, राइट? तो अगर इनपुट 5.7 से कम है तो मेरा डायोड D1 ऑफ रहेगा। क्लियर है? ओके सर, आगे आगे। नेक्स्ट सी पॉइंट, Vi को 5.7 वोल्ट से ज्यादा कर देता हूं, ठीक है? अब इनपुट को मैं 5.7 वोल्ट से ज्यादा कर देता हूं, राइट? अब मुझे ये बताओ 5.7 से ज्यादा करूंगा तो जीरो डायोड और डायोड D1 क्या रहेगा? डायोड ऑफ रहेगा। D1 ऑन हो जाएगा। D1 ऑन हो जाएगा, क्लियर है ये? व्हाट अबाउट जीरो डायोड? और इसका कोई भरोसा नहीं। 10 वोल्ट के नीचे तो ऑफ आएगा, इसका 10 वोल्ट की एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। इसका कोई भरोसा नहीं है, वो वाला अपना पॉइंट बोलेगा। क्या भरोसा नहीं है इसका? बोलो। सर ब्रेकडाउन में भी जा सकता है ना, वो भी हो सकता है इसमें। 10 वोल्ट ओके ठीक है, चलो मैंने 10 वोल्ट से कम वोल्टेज ली, इस केस में बताओ क्या होगा? 10 वोल्ट से कम ही है वोल्टेज, ब्रेकडाउन में नहीं जाएगा। ये ऑफ रहेगा, यस यही ऑफ ये रहेगा। ऑफ रहेगा। चलो 10 किलो ओम में है क्या वैल्यू या 1 किलो ओम? अभी 10 किलो ओम से कम मान के चलो, ठीक है? सो इसका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा? समथिंग लाइक दिस, जीरो डायोड इज ऑफ, ऑलराइट? और ये ऑन हो जाएगा। डायोड की डायरेक्शन क्या थी? डायोड की डायरेक्शन थी नीचे। सो दिस विल बी 0.7 एंड दिस इज 5 वोल्ट, राइट? क्लियर? सो V0 की वैल्यू बताओ जल्दी से, कितनी आएगी? 5.7 7। चलो, तो ये केस था अगर इनपुट 10 वोल्ट को एक्सीड नहीं कर रही है। क्लियर? अच्छा चलो मैंने अब हाँ जनरल डायोड ऑफ वाला सर एक बार मुझे बताइए, बीओसी केस में आपने जो ऑफ किया जनरल डायोड, सर ये सब कैसे किया? सही से एक बार बता दीजिए, कौन सा? कंफ्यूजन हो रही है सर बहुत ज्यादा। किसमें जनरल डायोड किसमें ऑफ इसी सर इसी में इसमें? लिखा था, इसमें कोई बी वैल्यू वाले नहीं केस में भी आपने देखिए ऑफ कर दिया, बी वाले में भी ऑफ कर दिया। बी वाले में भी ऑफ, बेटा बी वाले में तो मैंने बताया ना जीरो डायोड। अच्छा मुझे ये बताओ, अब जब इनपुट पॉजिटिव होगी, तो मुझे ये बताओ जरा इस केस में देखिए, जीरो डायोड आपका ऑफ होएगा या सॉरी फॉरवर्ड बायस में होगा, रिवर्स बायस में होगा? रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में ऑन होना चाहिए ना? यस सर, ऑन होना चाहिए। क्यों ऑन होएगा? रिवर्स बायस में ऑन कैसे होएगा? सर जनरल अच्छा मतलब 10 से ज्यादा होगा तभी ऑन होगा, 10 से ज्यादा, हाँ जिस तरीके से आपने क्वेश्चन किया। एग्जैक्टली, अगर 10 Vn वोल्ट से माइनस कम होगा, Vp अगर Vz से ज्यादा है तभी वो ऑन होएगा, नहीं तो वो ऑफ पड़ा रहेगा रिवर्स बायस में। क्लियर? और आपने यहाँ पे Vn माइनस Vp मतलब दिया 5.7। मैक्सिमम वैल्यू तो 5.7 ही जा सकती है ना Vi की, वो तो हमेशा 10 वोल्ट से कम है, यही चीज है। एंड ठीक, अब समझ। इसमें भी मैंने Vi की वैल्यू 10 वोल्ट से कम ले रखी है अभी, 5.7 से ज्यादा और 10 से कम ले रखी है, तब तो ऑफ ही रह रही है। क्लियर? अच्छा अभी किसी ने बीच में कुछ बोला था, मैंने बोला था कि पहले कंप्लीट करना, क्या डाउट था आप पूछो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। बोलो बोलो, क्लियर हो गया सर वो? क्लियर हो गया? ओके, अच्छी बात है। एक्चुअली क्या है, जब भी कोई क्वेश्चन कराओ ना पहले पूरा सुन लिया करो,
क्योंकि हो सकता है आप जो डाउट पूछना चाहते हो वो आगे कंप्लीट हो जाए या आगे वो कवर हो जाए, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, जैसे हमारा जो फ्लो होता है वो टूट जाता है बीच में इंटरप्ट करते हो। एनीवे चलो, ये मैंने बताया वी आई की वैल्यू 10 वोल्ट से कम है तो ये ऑफ रहेगा। चलो अब मैंने 10 वोल्ट से इंक्रीज कर दिया, अब क्या होगा? ऑफ ही रहेगा सर। ब्रेकडाउन में क्लास में ब्रेकडाउन में चलो मैं मान लेता हूँ ब्रेकडाउन में, चलो मैं मान लेता हूँ ब्रेकडाउन चला जाएगा। ब्रेकडाउन में जाएगा तो इक्विवेलेंट ऐसे बनेगा या नहीं? यस सर। 10 वोल्ट के ऊपर अगर मैं करता हूँ, सही लग रहा है? सही बनाया मैंने? क्या ऐसे हो सकता है? क्या ऐसे हो सकता है? नो सर। क्यों नहीं हो सकता पॉसिबल? एक ही बात मैं बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें 5.7 और इसमें 10 वोल्ट आ जाएगा, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो मतलब चाहे इनपुट अगर 10 वोल्ट से ज्यादा भी हो जाए तब भी मेरा जीना डायोड क्या रहेगा? ऑफ ही रहेगा। ऑफ ही रहेगा, ब्रेकडाउन में नहीं जाएगा। समझ में आई बात? क्योंकि ये मैंने कैसे डिसाइड किया कि जीना डायोड ऑफ रहना चाहिए, पोटेंशियल आपकी वेरी कर रही है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर नॉर्मल डायोड आपका कंडक्शन मोड में एक बार चला गया तो वो कभी भी जीना डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना चाहिए? जीना डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ब्रेकडाउन में जाने के लिए 10, और ये कितना रख रहा है वोल्टेज? 5.7। अब ये 5.7 से ज्यादा जाने ही नहीं देगा। समझ में आ रही है? चाहे आपकी इनपुट बढ़े, आपकी करंट इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे करंट इंक्रीज होती जाएगी, बट जीना डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमेशा 5.7 पे फिक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जीना डायोड से पहले ये वाला डायोड ऑन हो चुका, और जैसे ये ऑन हो जाएगा ये इसके अक्रॉस वोल्टेज 5.7 फिक्स कर देगा। तो चाहे आप यहाँ से कितनी भी इनपुट बढ़ाओ, करंट आपकी बढ़ती रहेगी बट वोल्टेज आपका फिक्स हो जाएगा। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे नोट डाल के लिख लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन है काफी है। when normal diode is in conducting mode, it forces output to remain at point, sorry, it forces output to remain at 5.7 volt. Hence breakdown of Zener diode cannot occur even if VI is greater than 10 volt. Is it clear to everyone? सर क्या लिखा है? हाँ? जीना डायोड की लास्ट लाइन कैन नॉट अकर। Cannot occur. सर क्लास कब होगी? कितना टाइम हो गया? अच्छा हो गया। चलो बस क्लैंपर के 2-3 पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद छोड़ दूंगा, ठीक है, मुझे तो 5 मिनट लगेंगे। सो ये है, ठीक है। एंड हाँ, इसका ट्रांसफर ग्राफ बनाते हैं। तो ट्रांसफर ग्राफ कैसा होगा? और बस मुश्किल से 5-10 मिनट क्लास। तो इसका ट्रांसफर ग्राफ कैसा बनेगा? देखो आपके 2 पॉइंट क्या थे? -0.7 वोल्ट, एक था 5.7 वोल्ट, ठीक है। सो आउटपुट कैसा बन रहा था आप लोगों का? बताओ जरा। जब इनपुट -0.7 वोल्ट से कम थी तो आपका आउटपुट क्या था? बताओ जरा, क्या था आउटपुट? -0.7। -0.7 वोल्ट। जब आपका इनपुट -0.7 से 5.7 के बीच में था तो आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रही थी। यस सर। और जैसे ही 5.7 का एक्सीड किया आपका आउटपुट किससे कांस्टेंट हो गया? 5.7। सो इस टाइप के क्वेश्चन अगर कर लोगे तो अब कोई भी क्वेश्चन आया आपका जीनर पे या डायोड पे या दोनों कॉम्बिनेशन पे, अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इज इट क्लियर? अच्छा, यहाँ पे जीनर डायोड के साथ प्रॉब्लम क्या थी? जीनर डायोड के साथ प्रॉब्लम थी कि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट था। मतलब जीनर डायोड ब्रेकडाउन पे जाने से पहले ही क्या हो रहा था? ये वाला डायोड कंडक्ट कर रहा था, राइट? यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज कम कर दिया, सपोज 10 वोल्ट से 4 वोल्ट पे कर दिया, तो अब क्या होगा? जीना ब्रेकडाउन में जाएगा। जीनर ब्रेकडाउन में जाएगा तो ये कभी भी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो क्लियर है? सो 4 वोल्ट हो जाएगा, हाँ 4 वोल्ट फिक्स हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, दैट इज लास्ट, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। सर क्लैंपर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। हाँ हाँ करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्लैंपर करेंगे। मैं ये बोला बस 1-2 पॉइंट बताने हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। रिपीट अबव प्रॉब्लम इफ जीनर डायोड हैज VZ इक्वल टू 4 वोल्ट। क्लियर? कर लोगे इस वाले क्वेश्चन को? सेम वे से एनालाइज करना है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि अब नॉर्मल डायोड कंडक्ट करने से पहले जीनर ब्रेकडाउन में चला जाएगा। तो जो नॉर्मल डायोड है वो कभी भी कंडक्ट कर ही नहीं पाएगा। क्लियर? कर लोगे? सर के ट्रांसफर करूंगा कितना डिफरेंस आएगा ना ये 4 वोल्ट पे? हाँ हाँ, वो 4 वोल्ट पे मतलब फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल। और जो पूरा करके ये देखो ये को। हाँ? तो पूरा करके 4 वोल्ट कर देंगे। करके देखना ना क्या डिफरेंस आता है। ये तो बिल्कुल 4 वोल्ट पे ही फिक्स हो जाएगा, वो तो सही बात है, बट और क्या डिफरेंस है वो देखना आपको, ठीक है। करोगे तो समझ में आएगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलेगा। क्लियर? चले बस थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगे, बस 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट 2-3 पॉइंट करा के छोड़ो, बस 5 मिनट ज्यादा। सर स्ट्रेंथ हो गई क्लास में। क्या होगी? बच्चे गए सर। अभी गए हैं, पहले से नहीं गए? होने वाले सर। अभी गए बैटरी गई सर। टाइम हो गया। सर प्लीज सर कल ही यस सर करवा देना है। प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। क्या दिखा दूं? प्रीवियस स्लाइड सर फर्स्ट स्लाइड। ये लो प्रीवियस स्लाइड। सर फर्स्ट स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है। 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है, फिर क्लैंपर अभी से चालू करता हूं, बट ये क्वेश्चन होमवर्क पे ले लो। एग्जांपल 6 if V gamma equal to 0.6 volt, calculate V naught and I। ठीक है, ये दोनों आपको कैलकुलेट करना। सर्किट क्या है आपका? D2, D3, D4, D5 and this is V naught। क्लियर? दो पार्ट है। अगर VI की वैल्यू 0 वोल्ट है तब क्या होगा, और एक बार VI की वैल्यू आपकी 4 वोल्ट है तो क्या होगा। क्लियर? ये कर लेना। सर फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। सर फर्स्ट स्लाइड। यस। इसका आंसर बता दूं क्या? तो थोड़ा ऊपर कर दीजिए। यस सर बता दीजिए। यस सर आंसर बता दीजिए। 1 मिनट एक करके बोलता हूं, सही वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट लास्ट वन।
नहीं पहले खुद करो, ट्राई करो एक बार। सर फर्स्ट स्लाइड दिखा दो आप। चलिए सर आंसर बता दीजिए सर। नहीं बेटा ट्राई करो सबसे पहले, ठीक है ट्राई करो। सर एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन शो कर देना। नेक्स्ट स्लाइड, दिस वन। यस सर। सर ऊपर हां दिखा दो। सर आंसर बताइए, लास्ट वाला क्वेश्चन का। नहीं 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 ट्राई सर करो। ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ी देर जूम कर दीजिए। क्या थ्योरी? यस सर जूम कर दीजिए। थैंक यू सर। बस और कुछ? नो सर। एनीवन एल्स? आई गिव सर। यस बेटा ठीक है। लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। हेलो सर। फर्स्ट केस में तो तीनों चीज आएगा। सर मैंने न्यू ज्वाइन किया है, तो सर मुझे अगर सर मैंने अभी तक एक भी लेक्चर देखा नहीं है हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो सर मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से मुझे समझ में आएगा? क्या आज क्या दिक्कत हुई थी? वैसे दिक्कत होगी क्योंकि बहुत सारे पॉइंट पहले कवर करा चुका हूं। क्या समझ में आ रहा था? नहीं सर नहीं। तो आप एक काम, देखा- तो देखो मैंने ओपैम्प में आप लोगों का नेटवर्क थ्योरी कराई है, ठीक है? कम से कम वो सबसे पहले कवर करो। सो आई गेस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से होगा, किसी और क्वेश्चन में होगा, ईएमपी मैकेनिक्स में होगा, ठीक है? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 2, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेक्शन में ओपैम्प 2 के नाम से, सॉरी हां ओपैम्प 2 के नाम से होगा। तो ये सीक्वेंस है, फिर आपका ऐसे चलेगा, ठीक है? सो जो नेटवर्क थ्योरी की मैं बात कर रहा हूं उसको सबसे पहले कवर करो, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स करने से पहले। सो वो नेटवर्क थ्योरी आपको कहां पे मिलेगी? वो मिलेगी आपको इस पूरे लेक्चर में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 2 पे, जिसका टाइटल होगा बेसिक ऑफ नेटवर्क थ्योरी, ठीक है? सो किसी एक पॉइंट पे मैंने कवर कराया है, पूरे लेक्चर में यही चलेगा, एंड इसके शायद आधे घंटे में मैंने इसको कवर कराया है। इसमें केसीएल और केवीएल मैंने बताया था। सो उस वाले पॉइंट को पूरा कवर करना है, समझ में आई बात? यस सर। उसके बाद जब आप केसीएल केवीएल कर लो, उसके बाद क्या है, देखो ये तो खत्म ही होने वाला है आपका। क्लैंपर है, वोल्टेज मल्टीप्लायर है, ठीक है? ये आराम से एक लेक्चर में और खत्म हो जाएगा आपका, एक या डेढ़ लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद बीजेटी स्टार्ट होगा। सो कोशिश करना बीजेटी में लाइव क्लास की अटेंड करो, बट उसके लिए आपको क्या करना है, एटलीस्ट ये जो नेटवर्क थ्योरी वाला है ये कंप्लीट करो। सो ये 2 घंटे का लेक्चर होगा और ये शायद आधे घंटे में मैंने कवर करा था, आधा या 40 मिनट में कवर करा था। इतना करके फिर आपको क्या करना है, सीक्वेंस वाइज देखना, कभी भी बीच से मतलब की मत देखना कि मैंने चलो डायोड का तीसरा लेक्चर पहले देख लिया, चौथा पहले देखा नहीं। जिस सीक्वेंस में मैंने कराया उसी सीक्वेंस में चलोगे तो आपको धीरे-धीरे चीजें क्लियर होगी। समझ में आ रही बात? क्योंकि आज जो मैं ट्रिक्स बता रहा था वो ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूं पहले वाले लेक्चर्स में, इसमें मैंने फोकस नहीं किया। जैसे ट्रिपर के जो सर्किट है ऑलरेडी डायोड में मैं करा चुका हूं, इसमें मैंने फटाफट एक सर्किट बताया और बाकी होमवर्क में देख लिया। समझ में आ रही बात? ओके सर। हाँ, तो इस तरह से करो, सीक्वेंस में चलना तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड क्योंकि आप लोग का क्या, आप जैम बैच हो, नेट बैच हो? जैम सर। जैम, तो बेटा पेंडिंग मत छोड़ना, बिकॉज अभी ऑलरेडी आपके पास थोड़ा सा टाइम कम है, तो अभी थोड़ा सा ना स्पीड को इंक्रीज करके आप कोशिश करो, जितने भी आपके लेक्चर्स पेंडिंग है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। क्योंकि अभी अगर आपने स्पीड नहीं बढ़ाई तो आगे चल के क्या होगा, बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा आपके ऊपर। समझ में आ रही बात? तो कोशिश करो, जो भी अगर आपका कॉलेज चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज के साथ आपको टाइम निकालना है कि मुझे हर रोज 1 या 2 लेक्चर कंप्लीट करने हैं। अगर अभी नहीं करोगे तो लास्ट तक क्या होगा, बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, उस टाइम पे बिल्कुल नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही बात? यस सर। So- सर लेक्चर का नाम क्या होगा? यही एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स? हाँ देखो, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 इसी नाम से है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 2 सेकंड लेक्चर है, थर्ड लेक्चर और ये दोनों शायद ईएमपी या मैकेनिक्स में होगा, ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है, ठीक है? ये देखना किसी और सेक्शन में। और ये जो तीसरा जो लेक्चर है वो होगा ओपैम्प 2 के नाम से, ओपैम्प 1 के नाम से कोई लेक्चर नहीं है आप लोगों का, ठीक है? सो ओपैम्प 2 के नाम से एक लेक्चर होगा, ये थर्ड लेक्चर है। तो इन्हीं दोनों में मैंने नेटवर्क थ्योरी का करा रखा है। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग ग्रुप पे एक बार पूछ सकते हो कि क्या सीक्वेंस है, तो जिसमें क्या हुआ है वो लोग इतना हो जाएगा तो आगे का समझ में आएगा? देखो आ तो जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आना चाहिए। अब सपोज बहुत ही, जैसे अगर मैं बीजेटी पढ़ाऊंगा तो मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि पीएन जंक्शन क्या होता है, राइट? उतना भी अगर, और जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, बस इतना मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूं। बाकी तुम्हें क्या, जब लेक्चर देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? आ जाएगा पीजेटी वाला लाइव लेक्चर लेना, ताकि वो पेंडिंग ना रहेगा आपका। फिर धीरे-धीरे जो बाकी जो आपका छूट गया है, ओपैम्प छूटा हुआ है, डिजिटल छूटा हुआ है, वो आराम से कवर कर लेना बाद में, क्लियर? ओके सर। ठीक है, बट हाँ अभी आपके और भी सब्जेक्ट वाली पेंडिंग होगा ना, तो जल्दी कंप्लीट करो, अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा लास्ट में। चलो और कुछ? ओपैम्प तो फर्स्ट लेक्चर मिला नहीं, मतलब सर वो ईएमटी वाले कोर्स में है ना, इसलिए नहीं मिला होगा उसको। हाँ ये जो दोनों लेक्चर है ना, मैं बताता रहा हूँ, ये वाले जो 2 लेक्चर आपके, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं मिलेंगे, ये आपको किसी और सब्जेक्ट में मिलेंगे। मे बी ईएमटी में है या फिर मैकेनिक्स में, किसी एक में है, बट है। ईएमटी में है। हाँ तो ईएमटी में मिलेगा। और जो आपका जो तीसरा लेक्चर होगा वो ओपैम्प 2 के नाम से, ओपैम्प 1 के नाम से कोई लेक्चर नहीं आपका। समझ में आ रही बात? ओपैम्प 1 के नाम से कोई लेक्चर नहीं है आप लोगों का। ऑलराइट, ओके सर। ठीक है। और कुछ डेंटल प्लस? यस। तो अब देखो टाइम आ चुका है कि, अच्छा आप लोगों का तो नया बैच है ना, स्टिल थोड़ा सा मतलब कि अभी अपने आप को मतलब पुश करो, पुश इन द सेंस कि ये बहाने मत बनाओ कि हमारा कॉलेज चल रहा है तो हम नहीं कर पाएंगे। बेटा अगर अभी नहीं कर पाओगे तो बाद में तो और नहीं कर पाओगे, बाद में जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं बचेगा कुछ करने का। सो बेटर है कि अभी आप अपने टाइम टेबल में से कुछ टाइम निकाल के इन चीजों को रिवीजन भी करो और प्रैक्टिस भी करो, दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है और आपको प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चंस की। आप ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ मैं रिवीजन करके जाऊंगा और मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा, बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा, या फिर सिर्फ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाऊंगा तो बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा। आपको दोनों साथ में लेके चलना है, रिवीजन भी अपने आप को थोड़ा पुश करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अभी अगर 1 घंटा पढ़ो तो 2 घंटा पढ़ो, समझ में आ गई बात? ये वो टाइम है जो कि आपका करियर में डिसाइड करेगा, आगे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। अगर चलो वो तो बात की बात है, पुश करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, बस मैं यही बोलूंगा। सर इसमें क्या होता है, जब हम लोग असाइनमेंट सॉल्व करते हैं तो उसमें जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जब हमें ऑफलाइन असाइनमेंट मिलते थे तो हम तो टिक कर लिया करते थे कि इसको दोबारा रिवाइज करने के लिए। ऑनलाइन में हो नहीं पाता, तो इस तरह से फिर जब हम प्रैक्टिस प्रिंट करेंगे निकालो ना, प्रिंट निकालो ना, प्रिंट निकालने के लिए किसने मना किया? सर हमारे पास प्रिंटर है नहीं और बाहर प्रिंट आउट निकलवाने का तो एक कॉपी का 5 रुपए लेते हैं आप। क्या कहाँ से हो? सर कानपुर। कानपुर से हो? देखो इसका एक ही तरीका मैं बता सकता हूँ, आप लोग क्या करो, ऑनलाइन पीडीएफ कन्वर्टर होता है जिसमें क्या होता है ना, एक पेज पे मल्टीपल पेजेस आ जाते हैं। सो एक पेज में 2 पेज भी आ जाते हैं या फिर जैसे 4 पेज भी प्रिंट का ऑप्शन होता है। आप एक बार कन्वर्ट करके देखो ऑनलाइन, अगर आपको एक पेज पे जैसे 3 पेज करके आपको समझ में आ रहा है तो वैसे निकाल लो, यही सजेस्ट कर सकता हूं मैं आपको। नहीं तो सर ऐसा कर लेते हैं कि जो कटर टूल नहीं होता, उसमें जो क्वेश्चन अच्छा है उसको कट करके अलग पेज पर रख लेते हैं, फिर जो अच्छा हो उसको प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं। देखो अलग से रखना, हाँ ये पॉइंट मैं खुद बोलता हूँ कि जब कोई क्वेश्चन अच्छा लगता है तो उसको ना वहीं पे लिख लेना चाहिए। अगर मुझे कोई डायोड का क्वेश्चन अच्छा लगा टेस्ट सीरीज में या असाइनमेंट में मुझे अच्छा लगा कि नहीं ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो उसको मैं क्या करूंगा, जहां पे वो टॉपिक
पढ़ाया होगा ना टीचर ने, उसी के सामने मैं लिख लूंगा। सपोज करो स्किन डेप्थ का कोई क्वेश्चन आता है, पोलराइजेशन का कोई क्वेश्चन आता है, तो जहां पे पोलराइजेशन पढ़ाया होगा ईएमटी में, मैं वहीं पोलराइजेशन के सामने लिख लूंगा उस क्वेश्चन को, ताकि मुझे वापस कभी असाइनमेंट ना खोलना पड़े, कभी मुझे बुक ना खोलनी पड़े। जब मैं रिवीजन करने बैठूं तो सिर्फ और सिर्फ नोट्स में सारी चीजें प्रेजेंट हो। अब इतने सारे क्वेश्चन कैसे लिखूंगा, तो इसके लिए मैं बोलता हूं कि आप लोग स्पेस को यूटिलाइज करो। जैसे जो ब्लैंक स्पेस रह जाता है ना जैसे साइड में, सपोज करो जैसे पेज में आपने लिखा, थोड़ा बहुत में जैसे क्वेश्चन बच जाता है इस तरह, तो उसमें छोटा छोटा करके लिख लो उस क्वेश्चन को। मेरी सजेशन ये है, क्योंकि जब रिवीजन करने बैठोगे ना 10 चीजें आप रिवाइज नहीं कर सकते, सिर्फ नोट्स में अच्छी अच्छी चीजें जो होती है उसको लिख के चलो। सेकंड वन, जैसे ये जो कॉपी होती है इसका जो टॉप स्पेस होता है, अगर आपका जैसे A4 साइज शीट है उसमें तो चलो टॉप स्पेस नहीं होता, बट अगर उसमें होता है ना जो लाइन वाली जो होती है शीट्स, उसमें टॉप स्पेस वैकेंट होता है, इसको भी यूटिलाइज करो। यहाँ पे भी क्वेश्चन लिख डालो। अब क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिख दो, ताकि जब मैं रिवीजन करने बैठूं तो ये चीज मुझे याद है। समझ में आ रही बात? और सर ये जो थोड़ी शॉर्ट मेहनत लगी, ये अभी थोड़ी सी मेहनत लगी, बट बाद में आपको बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा, ये चीज याद रखना। अदरवाइज बाद में आप सोचो ना नहीं मैं बुकलेट्स में फिर से देखूंगा, रिवाइज करूंगा, बुक भी रिवाइज करूंगा, कोई और चीज असाइनमेंट भी रिवाइज करूंगा, ये टाइम नहीं मिलेगा आपको बाद में। अभी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा ये चीज लिखने में, क्वेश्चन को एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखने में, बट बाद में आपको बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा। सर जैम में कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से? देखो ये अब मैं क्या बताऊं आपको कितना आता है, ऑन एवरेज ये मान के चलो 8 से 10 नंबर का आपका पूछा जाएगा। बट अभी सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम जो आप ईएमटी में लेते हो, अब मैं उसको क्या बताऊं, उसको आप ईएमटी में कवर करोगे या फिर जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो मिस होते हैं, जैसे चार्ज डेंसिटी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो क्वेश्चन है वो नॉर्मली हर कोई ईएमटी में काउंट करता है। अब उसको मैं किसमें काउंट करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स में करूं या उसमें करूं, ईएमटी में? ईएमटी में सर। बट वो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा दिया। वो तो समीम सर ने पढ़ाया ना सर। ठीक है, आप जो भी समझो, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि कुछ ट्रिक्स है जो कि मुझे बताना है, वो आपका ईएमटी का पार्ट है, बट स्टिल मैं बताऊंगा, उसको कवर करूंगा। अब उस क्वेश्चन को आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप डील करते हो, उसको कवर करते हो, तो वो आराम से 13 से 14 नंबर तक पहुंच जाता है। और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करोगे तो वो 8 नंबर तक की बनती है, 8 या 9 नंबर। मतलब सर जो आप पढ़ाओगे वो समीम सर से डिफरेंट होगा, मतलब कुछ अलग होगा उसमें, वही वाला पोर्शन जो आप बोल रहे हो अभी कि जो एमटी में काउंट करते हैं। डिफरेंट होगा, सेम क्यों पढ़ाऊंगा मैं, सेम चीज क्यों पढ़ाऊंगा। समझ में आ रही बात? यस सर। और कुछ क्या एंड करूं? सर शॉर्ट नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स का कांसेप्ट है ये कितना पास होगा, क्योंकि इतना टाइम तो रहता नहीं है ना, हमारे पास बहुत सारे काम भी रहते हैं। शॉर्ट नोट्स मत करो बेटा, डेली रिवीजन की आदत डालते रहो, तो वो भी एक तरीके से शॉर्ट नोट्स का काम करेगी। मेरी सजेशन ये है, शॉर्ट नोट्स लिखने में टाइम बर्बाद करोगे, ठीक है, शॉर्ट नोट्स लिखने में टाइम बर्बाद करोगे, उसके बाद जब आप मेन एग्जाम देने जाओगे सिर्फ शॉर्ट नोट्स से नहीं होगा, आपको सारी चीजें एक बार देखनी पड़ेगी। तो कोशिश करो कि रेगुलरली आप रेगुलर बेसिस पे इसको रिवाइज करते रहो, ताकि वो भी शॉर्ट नोट्स ही लगने लगे आपको, कि आप 1 घंटे में, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि 1 घंटे में पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स रिवाइज कर लोगे आप लोग। ये भी आएगा, अभी हो सकता है कि सिर्फ 1 घंटे में 10 पेज रिवाइज कर पा रहे हो, बट एंड तक जाते जाते रेगुलरली रिवाइज करोगे ना तो एक घंटे में आप पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स रिवाइज कर लोगे। ये आपकी स्पीड इतनी इंक्रीज हो जाएगी, बट वो एंड की बात है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट्स मत बनाओ, बट एक आदत डालो कि रेगुलर बेसिस पे आपको रिवाइज करना है, कम से कम हफ्ते में हर सब्जेक्ट को एक बार तो रिवाइज करके चलना है। ये आदत डाल के रखो। ठीक है ओके, ओके थैंक यू। हां, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो वो चीज आपके दिमाग में रहेगी। चलो ओके थैंक यू। हेलो हाँ सर, जो आपने सर न्यू स्टूडेंट्स हैं तो सर हमने पीछे का भी किया नहीं है, तो सर हम सीट्स तो लगा नहीं पाएंगे, तो सर उसका क्या करें, सीट्स वगैरह तो कवर हो ही नहीं पाएंगे। शीट्स, अभी शीट्स कवर मत करो ना, अभी जो मैंने बताया है आप क्या करो, जो पेंडिंग लेक्चर है अभी असाइनमेंट पे फोकस मत करो, अभी फोकस करो कि जो चीज पेंडिंग है उसको पहले कंप्लीट करो। समझ में आ रहा है? वो अगर कंप्लीट कर लेता हूं उसके बाद तो सर आगे का भी सीट्स लगाना पड़ेगा, तो सर पीछे का तो नहीं हो पाएगा ना, वो तो सर काफी ज्यादा होगा। बट अगर आपने पेंडिंग छोड़ दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना आप लोगों के लिए। तो नहीं सर असाइनमेंट की बात कर रहा हूं, असाइनमेंट की, लेक्चर तो सारे देखूंगा ही। लेक्चर देख लिया ना, अब असाइनमेंट पे पूरा फोकस मत करना कि मुझे असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस करने हैं। सपोज करो मैंने 10 क्वेश्चन कर लिए, सपोज 100 क्वेश्चन है, मैंने फर्स्ट टाइम पे 10 क्वेश्चन कर लिए, बाकी 90 क्वेश्चन जब मुझे बाद में रिवाइज करूंगा तब के लिए छोड़ दिए मैंने। इस पे फोकस मत करना कि मुझे 100 के 100 क्वेश्चन अभी कभी करने हैं। समझ में आ रही बात? लेक्चर देखा, कुछ क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो मैंने 10 क्वेश्चन अभी कर लिए, एक हफ्ते बाद जब उसको रिवाइज करूंगा तो और 10 क्वेश्चन मैंने कर लिए। ये आदत डालो, ना कि अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स किया तो मुझे 5 से 5 असाइनमेंट करने हैं, ये मत करना। 10-15 क्वेश्चन कर लो, कुछ बात के लिए छोड़ दो। समझ में आ रही बात? ओके सर। हाँ, तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बट ज्यादा फोकस रखना कि पेंडिंग लेक्चर्स को पहले कंप्लीट करना, वो भी सीक्वेंस वाइज। सीक्वेंस मुझे दूसरे सब्जेक्ट का नहीं पता, बट मैं अपने सब्जेक्ट का बोल रहा हूं, सीक्वेंस में चलना। अगर ओपन चल रहा है तो ओपन में बिल्कुल सीक्वेंस में चलना, डायोड चल रहा है तो डायोड सीक्वेंस में चलना। अब बीजेटी नया टॉपिक है तो बीजेटी में भी सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है? ओके सर। चलो सारे लेक्चर का तो यूज नहीं आएगा ना सर, वो पैम्प और डिजिटल का सारे लेक्चर का तो जो आपने बताया उतना ही करके पहले हाँ, अभी उतना करके ये जो बीजेटी वाला है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, और जो आप प्रीवियस लेक्चर आप देखोगे ना तो वो डायोड से स्टार्ट करना, वो डायोड से स्टार्ट करना। हाँ, वो पैम्प बाद में। ओपन बाद में कर लेना, डायोड से स्टार्ट करना, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो हाँ, ओके थैंक यू। ओके, एंड करो।